हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली, सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं कितनी खुशी से आपको सलाम दुआ कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि अंदर से हालत क्या है। हाय अल्लाह हुई अल्लाह, हर तरफ सुनने को मिल रहा है कितनी गर्मी है। उफ, क्या हो गया? अभी अप्रैल में इतनी गर्मी है, जून जुलाई में क्या होगा? किचन में खड़ा होना अजीरन हो गया है, मुश्किल हो गया है। अब आप ये कहेंगे तो आप किचन में खड़ी कहाँ होती हैं? होती हूँ भाई, कभी कभार मैं भी खड़ी होती हूँ, वो और बात है। बलाज ने मेरा पोल खोला लेकिन भाई बच्चों को देखें, बलाज घर आता है तो मुझे चौक बार लग रहा होता है। मतलब फुटबॉल भी खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है, जो टेम्परेचर है बाहर का वो हीट स्ट्रोक से कम नहीं है। मतलब बच्चों का जो हाल है तो तरस आ रहा होता है। माँ बाप को उनको स्कूल भेजते हुए समझ नहीं आता कहाँ से वो कपड़ा लाऊं जो बच्चों को, जिसमें गर्मी ना लगे। मुझे तो लग रहा है कि मेरे बच्चे का तो खैर यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन लॉन के यूनिफॉर्म होने चाहिए। सीरियसली कैसे गर्मी का तोड़ करें? अब हमने अपने लिए तो निकाल लिए मटेरियल लॉन, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, वो वॉशिंग वेयर होता है यूजुअली। जो हस्बैंड्स शर्ट्स पहन के जाते हैं और अगर ऑफिस में जॉब करते हैं या आउटडोर, ऑफिस वाले तो थोड़ा सेंट्रली एयर कंडीशन में होते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर वो आउटडोर जाते हैं तो आउटडोर में उनका क्या हाल होता है। ओह माय गॉड, कौन सी ऐसी सनब्लॉक लाए जिससे थोड़ी ठंड भी लगे, जिससे थोड़ा सा मतलब स्किन बचाने के अलावा उससे एक टेम्परेचर भी आए वो वाला कि गर्मी ना लगे। अब हस्बैंड जाते हैं ऑफिस और उस गर्मी का सारा गुस्सा घर आके उतारते हैं। देखा होगा ना आजकल हस्बैंड्स का दिमाग कितना गर्म हो गया है। वो जाहिर है उनको बाहर से इतनी गर्मी मिल रही है तो वो यहीं घर आके एग्जॉस्ट करते हैं, निकालते हैं सारी गर्मी यहाँ। तो इसलिए कोई ना कोई तोड़ होना पड़ेगा। खाने पीने में थोड़ा सा बेहतरी करनी पड़ेगी। मुझे कल इतनी खुशी हुई, मैंने किसी की स्टोरी किसकी देखी थी, आमना शेख और सबा कमर की स्टोरी थी। वो फालसे खा रही थी और मेरी चीखें निकल गई। ये फालसे आगे जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतने ही फालसे पक्के निकलते हैं। अब बस पक गए ना, अब गर्मी कब हो जाए तो फालसे आ गए। फालसे बहुत अच्छे होते हैं गर्मी के तोड़ के लिए। कैरियाँ आ गई हैं, कैरियाँ जो है उसकी चटनी, उसका शरबत, ऐसे तो कैरी खाएंगे तो गला बैठ जाएगा। और गर्मी में नज़ला खांसी ज़ुकाम इतना जहर लगता है जिसकी कोई हद नहीं। फिर मेरी जो डाइटिशियन है मंतहा ना, उसने मुझे कहा, जो मेरी ट्रेनर है उसने मुझे कहा कि निदा तुम अगर तरबूज के ऊपर लीमू छिड़क के खाओगी गर्मी का भी तोड़ होगा और वेट लॉस भी होगा। तो ये मुझे बड़ी एक मज़े की बात लगी। सो बहुत सारी ऐसी बातें, अभी मैं इंट्रो में तो सब कुछ नहीं बता सकती। पूरा 2.5 घंटे का शो आपके लिए डिज़ाइन किया है कि गर्मी का तोड़ किन किन चीज़ों में है। कपड़ों से लेके खाने पीने, स्किन, बाल, हर चीज़ आज शो में होगी। तो रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बड़ा मज़ेदार किस्म का शो करेंगे। थोड़ी तो आपकी गर्मी भगा सकूं मैं जितनी मेरे हाथ में है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप लोग कहेंगे हम लोग गर्मियों में इतने खुश कैसे हैं? शुक्र है यहाँ थोड़ा बहुत एसी है और कभी ख़राब हो जाता है लेकिन अभी अच्छा काम कर रहा है। और अगर हम खुश नहीं होंगे सुबह सुबह तो हमारी वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स आप तक जाएंगी। तो यहाँ खुश होना ज़रूरी है ताकि उस गर्मी में जहाँ आप बैठे हैं, अगर लाइट जाहिर है अगर होगी, हमें आप देख रहे होंगे, तो अच्छी वाइब्स आपकी तरफ जाएं। और इसीलिए आज बड़े अच्छे अच्छे खुश
रहने वाले लोग सुबह सुबह यहाँ मौजूद हैं ताकि आपकी गर्मी में कुछ तो हम कमी कर सकें, कुछ आपको अच्छा महसूस करा सकें। हमारे साथ आज मौजूद हैं हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। और हम खुश हैं। आपको गर्मियाँ मुबारक। आपको भी मुबारक। आपको भी मुबारक। और आप उन लोगों से पूछें जो सर्द ममालिक में रहते हैं, वो तड़पते हैं इस गर्मी के, धूप के लिए तड़पते हैं। तड़पते हैं। और वो जो आपको एकदम वो ड्राइनेस की फीलिंग होती है ना, कि आप बिल्कुल मॉइस्चराइज नहीं रहते, आपके टॉक्सिन्स नहीं निकल रहे होते, आप बीमार हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सो ये भी अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल ब्लेसिंग है। फिर हमारे साथ मौजूद है हिरा उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार लेकिन सबसे पहले तुम अपनी फर्शी शलवार दिखाओ, क्योंकि लॉन में फर्शी शलवार, चिकन में फर्शी शलवार, भाई ये तो आपको देखनी पड़ेगी। कॉटन। आई एम नॉट अ फैन ऑफ फर्शी शलवार, बट आजकल इन फैशन थी तो मैंने कहा अच्छी है यार। हाँ, गर्मियों के लिए अच्छी है क्योंकि बहुत खुली खुली होती है, तो हाँ ब्रीदेबल होती है। किरण इंट्रोड्यूस अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज तो किरण क्या चमक रही है, पिंकी पिंकी। ये सब निदा के शो की देन है। लॉन के ऊपर जो वो कर रहे थे हम शो, मैंने कहा यार अब लॉन की खरीदारी कर ही लो। बहुत अच्छी लग रही है आप। पिंक कलर मेरे सेट पे ऐसा लग रहा है आप मेरे सेट का कोई फूल है। आई हाय, ग्लो कर रही है माशाल्लाह, ग्लो कर रही है। और नताशा। अस्सलाम वालेकुम। नताशा अली कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप नताशा अली, तुम्हारी ये लॉन का जोड़ा है? यार आई एम सॉरी, मैं लॉन पहनती नहीं हूँ। हाँ, मैंने कहा बड़ा अच्छा आइडिया। मैंने बड़ी कोशिश की कि लॉन का जोड़ा पहनूं, लेकिन मैं आपको पता रंगीली हूँ ना शुरू से। तो वो मुझे लगा कि मैं अगर पहन लूंगी ना तो मुझे वो वाली वाइब नहीं आएगी कि मैं सुबह सुबह बहुत एनर्जेटिक हूँ और एक्टिव हूँ। तो आई एम सॉरी, फिर मैंने अपने हिसाब से पहन ली। लेकिन मैं लॉन के जोड़े ले, सिल्क नहीं है, कॉटन वॉटन। यार ये शिफॉन है। अच्छा शिफॉन है। सही है, सही है। हल्का है, ये भी मजेदार है। शिफॉन में भी हवा जाती है गर्मियों के लिए। हाँ, लॉन की लाइनिंग के साथ है। लॉन की लाइनिंग के साथ है। फिर सही है, फिर सही है। इट्स एक्चुअली क्रिंकल्ड शिफॉन। जी जी जी। हाँ सही है। Very light हवा वाला। चली जाएगी। खैर हवा चली जाएगी। तुम्हें खुश रहना चाहिए जो भी पहनो। भाई समर्स में बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे कोई टिप दें, गर्मियों में खुश रहने की टिप दें भाई सब। गर्मियों में क्यों खुश रहे, सारे सीजन खुश रहे ना। हाँ अच्छा, मैं अपना भी बता दूं, मैं तो भूल ही गई ना, मैं अपनी चीजों को बड़ा अंडर एस्टिमेट करती हूँ। हाँ जी, भाई बताइए। मैंने भी तो लॉन का जोड़ा माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मैंने ये डिजाइन भी खुद ही किया है। बहुत प्यारा लगा। ये वाई निदा कलेक्शन से है और ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। ये और ये खास बात इसकी बताऊंगी कि ये लॉन जो है, मैं जब हज करने गई थी मैं तब ये थोक के हिसाब से लेकर आई। अच्छा, वहाँ से लेकर आई हैं। हाँ वहाँ से लेकर आई जी। और ये कॉपी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ है नहीं, ये सऊदिया के लिए स्पेशली बनाई जाती है। और ये मैं इसलिए ख़ास वहाँ से लाई थी कि जब यहाँ गर्मियों का सीज़न आएगा, क्योंकि जब मैं हज से वापस आई उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको डिज़ाइन तो करूँ। निदा को ऑर्डर दिया जाए इसके लिए? बिल्कुल। तो मतलब लाइक कुछ वो कहते ना, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, कम बनाती हूँ। हाँ, लेकिन ये खास इसकी बात है कि जब मैं हज पे गई थी तब ये लॉन वहाँ से ली थी और उन्होंने कहा था इसकी इमोशनल वैल्यू भी है ना। इसकी इमोशनल वैल्यू। तो ये प्रिंट यहाँ मिलेगा ही नहीं। ये नहीं मिलेगा, ये स्पेशली सऊदिया के लोगों के लिए बनता है। इस पे बाकायदा ठप्पा लगा हुआ था प्रॉपर के वो, और सऊदी ही दुकान से। अच्छा, मतलब कहीं इधर उधर वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते। और मुझे ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो लॉन बना रहे हैं वो लॉन को पहनने के काबिल नहीं बनाते, मतलब वो ब्रीदेबल नहीं होती है, उसमें इतनी लेसेस, इतनी सारी मोटी मोटी सिल्क की चीज़ें आ जाती है। तो मैंने कहा कि अगर इसको फॉर्मल बनाना है, ये दुपट्टा है, आप सिल्क का दुपट्टा डाई कराएं। मैंने एक आइडिया के लिए कि भाई लोगों के लिए आप इसको ये फॉर्मली आप पहन सकते हैं। आपको आपके बॉडी को लॉन टच हो रही है, कोई कड़क वाली वो लेस होती है, छोटी छोटी लेसेस हैं जो खप जाएंगी। बिल्कुल सही। और खुली आस्तीन है तो ये भी खप जाएगी। लेकिन अगर यहाँ इधर भर लूंगी मैं सारी चीजें करने लगती है, तो वो जो उसका एक लॉन का एक फायदा है कि आपकी बॉडी को टच हो रही है वो, तो वो खत्म हो जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं। खत्म हो बात ये कि आप किसी भी फैब्रिक को स्टाइल किस तरह करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब लॉन को लोग समझते हैं कि जो लॉन जो है वो या कॉटन जो है वो कैजुअल लगते हैं, वो फॉर्मल नहीं लग सकते हैं। इट कैन लुक फॉर्मल, इट्स जस्ट हाउ यू स्टाइल इट। आप उसको एक्सेसराइज किस तरह कर रहे हैं। आप अब इनका जैसे वाइट चिकन है,
आप सिर्फ अपने एक्सेसरीज और ज्वेलरी से इसको फॉर्म कर इसको इस सकते हैं। पे रेड लिपस्टिक लगा ले, जूड़ा शूड़ा बना के जेल बैग। जैसे आपका सिल्क का दुपट्टा है, मेरा नेट का दुपट्टा है, तो वो थोड़ा सा ना इस पे फॉर्मल लुक आना वैसे भी आ गया। वो आपने हील पहन ली उसके और नीचे। मुझे पता है पर्सनली, बिकॉज अब मैं अपने में पहन लूँ, बिकॉज आई लव ब्लॉक प्रिंट। ब्लॉक प्रिंट्स में एकदम से वो जो आपका एक वो टिपिकल 3 पीस होता है ना, प्रिंट 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 हर जगह वो नहीं होता। ब्लॉक प्रिंट में एक्चुअली आपके दुपट्टे का पैटर्न एक अलग होता है, आपकी नो डिविजनिंग हुई हुई होती है, बॉर्डर्स होते हैं, चीजें होती हैं, तो यू कैन एक्चुअली प्ले अराउंड विद लॉट। मैं दिखा भी दूं साथ? बिल्कुल दिखा करें, बताएं, क्योंकि हम नहीं दिखाएं, अभी पहले बताएं। अभी रुक जाए, दिखा कर बताऊंगी ना। अच्छा नहीं, हमने पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है बताएं। हाँ, कि सवाल गर्मी में खुश रहने का राज कोई भी बता सकते हैं। जैसे मेरी खुशी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी खुशी है कि फल से आ गए, और ये मेरी पहली खुशी है कि फल से आ गए। गर्मी में आते हैं वो। मेरी खुशी भी आई नहीं। आम, जामुन। आम वो के तो साथ आएंगे। और अब सभी की खुशी देखिए है। कुदरत का क्या निजाम है कि जहाँ पर आम आते हैं वहाँ थोड़े जा- अरसे के लिए, जो कि हाई शुगर है और गर्म होता है तासीर में, लेकिन वहीं पर जामुन आते हैं जो कि शुगर को कट करता है और ठंडा होता है। देख ले जरा, बिल्कुल, नेचुरली So, उसको अल्लाह ये खुश रहने के लिए काफी है ना, ये शुक्रगुजारी कि कुदरत ने आपको कितना नवाजा है हर सीजन में। बिल्कुल, ये तो और उसको यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे तुखमलंगा, चिया सीड्स एंड कच्ची लस्सी, मैं ये 2 चीजें रोजाना अपनी डाइट में शामिल रखती हूँ। तुम तो फिर ठंडी ठार रहती हो। हाँ, तो उसमें आप हैप्पी भी रहते हो। आपका एक जो अगर बैड मूड है भी किसी चीज़ पे, तो वो आप ठंडी तासीर वाली चीज़ें खाते पीते हो ना, तो आपका ज़रा मूड भी अच्छा रहता है। जैसे कहते हैं ना, अगर आप डिप्रेशन में या टेंशन में तो आप चॉकलेट खाओ, आपका मूड हैप्पी होता है। ऐसे ही गर्मी में अगर आप कच्ची लस्सी या तुखमलंगा पीते हो, उसको भी पीने के तरीके जो हम बाद में आई थिंक डिस्कस करेंगे। आप हैप्पी रहते हो जब आप इस तरह की चीजें लेते हो ना, जैसे दही हो गया, ठंडी चीजें जो आपके गट के लिए बेहतरीन है, तो वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। मतलब आपका सारा दारोमदार गट पे है। आप कोई सोच सकता है पेट से जुड़ी हुई हर चीज नहीं, क्योंकि आप ये सोचे ना कि आपकी बॉडी जो है वो किस चीज़ से फंक्शन करती है। सांस लेने पे, ठीक है, और जो आप खाते हैं उस पे, और जो आप पीते हैं उस पे। आपका हर ऑर्गन जो है, आपकी स्किन और हेयर से लेकर आपकी आंखें, आपका दिल, आपकी गुर्दे, आपका लिवर, हर चीज जो है वो आपके खाने पीने से रिलेटेड है। तो आप, एज किरण सेड, यू आर व्हाट यू ईट। नहीं, हमारे आपका अगर गट हेल्थ नहीं होगी ना, तो आपका कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। हमारे दीन में हमारे गट को, पेट को कारखाना कहा गया है कि सारी चीजें आपकी यहाँ बन रही हैं। आपकी स्किन, आपके बाल, आपका मूड, आपका डिप्रेशन, इमोशंस, आपकी आपका इंस्टिंक्ट, तभी ठंडी चीजें खाएं पिए ताकि आपका मूड हैप्पी रहे। इवन आपका इंस्टिंक्ट जो है वो आपके गट से, गट इंस्टिंक्ट कहते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ फील होता है। इट्स लाइक another brain in your body. This is the second brain. Yes. Gut and mind connection जो है वो बड़ा strong है, और हर पल, हर माइक्रो सेकेंड आपका gut अच्छा, इसने भी खुशी बता दी, उन्होंने भी बता दी। मेरी खुशी जामन आपकी, खाने पीने की चीजें ही हैं जो खुश करती हैं मेरा ख्याल। फल हो गए, मुझे वैसे ही वो फ्रूट को देखकर ही ना कुछ वो होता है, खुशी होती है। हाँ, खुशी होती है। एंड थ्रू आउट द सीजन कुछ भी नए नए फल निकल रहे होते हैं। एंड आई मेक एन एफर्ट टू बी हैप्पी। ये नहीं है कि बस देखा और खुशी मिली। आपको बाज़ दफ़ा ना एफर्ट करना पड़ता है खुश रहने के लिए। अच्छी सोच के साथ अपने आप को खुश रखना है, अच्छे मोमेंट्स को याद करके आप खुश रहने का एक और भी है तरीका, जो आपकी जिंदगी में बुरे लोग हैं उनको हटा दें अपनी जिंदगी से। कभी कभार तभी खुश रह सकते हैं। वो तो पूरा साल करने की जरूरत है, सिर्फ गर्मियों में नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज ना, कभी कभार आप हंस भी जाते हैं जी, आप हटा मतलब आप कुछ लोग आपके ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, आपको पता है कि वो फितरतन ऐसे हैं, और आपकी उनसे ऐसी कनेक्शन है कि आप उनको हटा ही नहीं सकते। उस सूरत में ना आप ये इमेजिन करें कि वो बीमार हैं, देयर सिक पीपल, दिमागी प्रॉब्लम्स, यू नो, हम हैंडल कर लेंगे। या सिंपली सेइंग ये प्रॉब्लम मेरा नहीं होगा, हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। तुम भी बताओ हेरा। गर्मियों में जो खाने पीने की चीज़ें, उनमें से जो सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट चीज़ है वाटरमेलन।
वो तुम्हें खुशी देता है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। आई लाइक वाटरमेलन मोर देन मैंगोज। ओह वाओ, बहुत पसंद है। I do too. लकी यू। वाओ, ये तो पहले दो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें वाटरमेलन ज्यादा पसंद है आम से Any ज्यादा। day, any day. बहुत लाइट होता है और अगर ठंडा करके उसको खाएं तो मैं तो आई थिंक मैं पूरा वाटरमेलन भी एक टाइम पे खा सकती हूँ। उससे आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं, आपकी पानी की कमी पूरी होती है। और वो बहुत लाइट होता है। जैसे कुछ फ्रूट्स हैवी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते। जैसे बचपन में हम आम ज़्यादा खाते थे तो अम्मी कहती थी नहीं आपने इतना ज़्यादा नहीं खाना, इसकी तासीर गर्म होती है। आम की तासीर गर्म होती है, बट वाटरमेलन ना थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। इसीलिए आप आम खाते हैं ना तो फिर साथ ही आप जामुन भी खा लेते हैं क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो कुदरत ने एक सिस्टम बनाया ना सीजनल चीज़ों का। एंड अगर स्पेशली एक और चीज़ जो बहुत ठंडा करती है दैट्स पुदीना। यस, और वाटरमेलन का कॉम्बिनेशन विद मिंट इज फैंटास्टिक। मेरी अम्मी इतने धोखे देती थी हमें, उनको शुगर थी आम की, वो शौकीन आम खाती थी और कहती थी साथ बैलेंस करने के लिए जामुन तो खा रही हो ना। मगर वो गलत नहीं कर रही थी, वो सही कर रही सही तो थी। कर रहे थे, मगर भाई शुगर पेशेंट है, अब इतना थोड़ी खा सकती हैं वो। तो जामुन खा रही हूँ ना, देखो जामुन के बीज भी खा रही हूँ, वो तो जामुन के बीज का पाउडर बना कहते ना कि एतदाल में खाना चाहिए। हाँ। ये जो एक हौका हो जाता है ना कि आम आए हैं तो पता नहीं कल को मिलेंगे नहीं। अरे भाई पेट तो अपना ही है ना, रुकता नहीं है हाथ, पता नहीं क्या होता है क्या। अच्छा, और हमें घर का खाना भी खुशी देता है। हम दोनों को ये बात करते हैं। हम दोनों को, हम घर का खाना खा के खुश हो जाते हैं। हाँ, बाहर का खाना इतना फैसिनेट नहीं करता जितना घर की दाल हो, रोटी हो, पालक गोश्त हो। घर का खाना अच्छा मजेदार हो। कई लोगों के घर का खाना अच्छा नहीं तो बेचारे बाहर ढूंढ रहे होते हैं। आपको पता है इस दफा ईद जो है मैं अपनी पूरी फैमिली के बगैर यहाँ सबको छोड़ के गई। यासर ने सबको देखा और मैं अपने बेटे के पास गई थी उसको घर का खाना खिलाने। मैंने अपने बेटे के सारे दोस्त, ईद हो गई, ओह माय गॉड, सारे दोस्तों को इनवाइट किया, वो जो अपनी फैमिलीज को छोड़ के अपने घर से दूर थे। और गोरों को भी मैंने बिरयानी, कढ़ाई, शीर खोरमा, ये सब चीज़ें, भिंडी बादाम वाली, मतलब वो टिपिकल जो मैंने जुबैदा तारिक से सीखी हुई थी आपस से, वो सब खिलाई। तो वो जो खुशी वो मिली इस ईद की वो अलग। बल्कि रमज़ान में, क्योंकि मैं लंदन में थी, मेरी भांजी वहाँ थी, मेरा भांजा फैमिली, अब वो यही हो रहा था। ईद भी आपकी उधर ही हुई? नहीं, ईद मेरी यहाँ वापस आ गई थी। अच्छा। तो रमज़ान में बल्कि मुझे याद है मैंने पहले से जब खाना बनाया ना तो मैं खुद कह रही हूँ कि पता है वो रमज़ान में आपके टेस्ट बड्स ऑब्वियसली आप चख नहीं सकते। मैंने कहा मुझे लगा कि मेरे नाक भी ना मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खाना ठीक बन रहा है। लेकिन वो यही था कि अब वो भी रमज़ान की इतनी फैसिलिटी होती है, यू नो, उनके भी फ्रेंड्स आ रहे थे, कोई कह रहा अच्छा मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम जलेबियाँ लेकर आऊँगा, बहुत अच्छी यहाँ मिलती हैं। मैंने कहा चलो तुम आओगे, तुम्हें पकौड़े पसंद है, पालक के बनाती हैं, बैंगन के बनाती हैं, तो सारे फ्री हो गए बच्चे। मगर वो ये हो रहा था फिर रोज अफ्तारियाँ भी बन रही थी और खाना भी बन रहा था। तो खाने से उनकी जो खुशी, हर चीज वही ताल्लुक पेट, फूड एक्साइटमेंट, वही ताल्लुक पेट से लेते ना कि मतलब घर का खाना, अपना देसी खाना। और पता है गर्मियों में ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी सब्जियां, कौन से फ्रूट्स की तासीर ठंडी है और आपको गर्मियों में वो फ्रूट्स और वो सब्जियां खानी चाहिए। ये बहुत आसान है मौसम के लिहाज से, इसलिए आसान है क्योंकि आप सीजनल चीजें खाएं। बिल्कुल आप अपने आप को सिर्फ इतना, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा, इवन गर्मी सर्दियों में भाई अगर सर्दियों का फल है बिल्कुल जिसमें सिट्रस है, माल्टा है, कीनू है, उसकी वजह है, मतलब बनाने वाले को पता है कि उस मौसम में क्यों भेजा है। उसी तरह चाहे आप कहें कि जी हालांकि तासीर गर्म होती है लेकिन वो गर्मियों में आता है क्योंकि उसके अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट्स वो हैं जिसकी आपको गर्मियों में जरूरत है। शर्त ये है एतदाल। हाँ, ऐसे भी नहीं खाना, अपना पेट समझ के खाएं। वही कहानी पेट पे आ गई घूम फिर के, अपना पेट समझ के खाएं। एक और चीज़ है जो हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब भी हम घर आते हैं ना बाहर से, तो मामा ने ऑलरेडी फ्रिज में रखा होता है लीमू पानी। मामा कहते हैं जो भी बाहर धूप से आए घर, बचपन से हो रहा है स्कूल से जैसे ही वापस आते थे तो लीमू पानी बना हुआ होता था। बिल्कुल। तो पुदीना होता है उसमें? नहीं, पुदीना नहीं होता, पर नमक डालती थी मामा हल्का सा नींबू पानी में, लाइक चीनी के साथ नमक भी, क्योंकि अक्सर पानी की कमी हो जाती है। थोड़ा सोडा भी ऐड कर दें।
नींबू पानी में आप अगर थोड़ा सा पुदीना डाल दें तो सोडा का फायदेमंद नहीं रहेगा ना। फायदे की चीज़ है। कुछ भी खाएं ये कहते अच्छा हैं पंजाब सॉरी हाँ नहीं अनिल कैरी ऑन कहते हैं अपनी बॉडी को ना टेम्पल समझें, उसमें तक गंद और कचरा ना डालें, फिर ही आप अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते अच्छा पंजाब में ना दूध और सोडा उसकी तासीर भी ठंडी होती है, गर्मियों में बहुत पिया जाता है, सत्तू बहुत पिया जाता है पंजाब में, सत्तू तो इधर भी बहुत यहाँ भी पिया जाता है। बिल्कुल कांजी बहुत पी जाती है पंजाब में। कांजी सर्दियों की चीज है। हाँ। कांजी सर्दियों की चीज कांजी कांजी गर्मियों होता में पी है, जाती है। गलत है बीटरूट अच्छा क्योंकि कांजी जिस चीज से बनती है लाल गाजर या सिरके में डाल लेकिन नहीं पानी में बनती है, पानी में बनती है। और मसाला भी और बड़े मजे का कांजी जो है उसमें सब जो चीजें हैं वो सर्दियों की सब्जियां हैं। वो राई वाई नहीं डलती राई उसमें कांजी में, राई डलती है, इंडियंस बहुत पीते लेकिन हैं। प्राइमरीली कांजी जो है वो काली गाजरों की बनती है। काली गाजर उसका तरीका गर्मियों क्या का होता है? अब वो नहीं है। मैंने देखा है वो मटके में बना रहे होते आप हैं। किसी भी चीज शीशे में की मर्तबान कांच की में लोग बोतल में करते बनाए। हैं। चुकंदर नहीं होता है वो तो। चुकंदर लोग डालते हैं कलर के लिए, आप डाल सकते I हैं, see, okay. लेकिन ट्रेडिशनली कांजी काली गाजर की बनती है। अच्छा वो इसका क्या नाम किस लिए होती है? किस लिए होती है? हाँ इट्स अ प्रोबायोटिक। ये आपके अंदर बैक्टीरिया जो होता है ना, गट में गुड बैक्टीरिया को पैदा करता है। प्रोबायोटिक का काम ही ये होता है कि आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया को जन्म और देना। आपकी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स आयरन रिच। तो ये कैसे बनता है? काली गाजर हुई, काली गाजरें होती हैं। अब लोग यहाँ क्योंकि काली नहीं गाजरें मिलती, मिलती नहीं है तो फिर वो लोग बीच में चुकंदर डाल देते हैं और उसको आप पानी के अंदर ही डालते हैं। लेकिन पानी के अंदर राई डलती है, नमक डलता है, लाल मिर्च डलती है और उसको फिर आप जैसे अचार को फर्मेंट करते हैं ना, उसको फर्मेंट करना पड़ता है। मैं सिरका समझ रही थी, वो फर्मेंट नहीं, करते वो हैं। राई की वजह से होता है। अच्छा मैं दूध सोडे का बता रही थी, डालती हूँ दूध उसमें। हाँ ये आंवला वो भी भी डालती ठंडा होता है। अच्छा उसकी एक तासीर ब्रेक के भी बाद ठंडी आके होती है। तुम्हारी कहानी जी जी ठीक है ठीक है डन डन। तुम भी कुछ बोलो या तुम्हें ये बोलने नहीं दे रहे? बोलो बोलो मेरा एक्साइटेड है हमें समर्स में निदा के शो भी सुनो बहुत तुम अचानक ही पीछे बोल पड़ा करो हमारी तरह। ठीक है। ये लोग असल में बहुत दिनों बाद आए ना रमजान में। छोटा सा ब्रेक। बहुत अच्छी आदत है। आदत हो जाएगी तुम्हें भी, टेंशन ना लो। लेकिन तुम्हें काटनी पड़ेगी वरना मौका नहीं नहीं मिलेगा। नहीं बात काटते नहीं है, अपनी जगह ढूंढ बात काटना बिल्कुल नहीं, बहुत बुरी बात है। निदा सही सिखाओ। मैं अभी सिखाती हूँ उसको। मैं अभी ब्रेक में समझाती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये रूप को चखो जरा वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी, आज हम गर्मी में आपको खुश रहने के तरीके बता रहे हैं, गर्मी के तोड़ बता रहे हैं। अभी हमने पेट के ऊपर बात की, शुरुआत ही हमने पेट से की है कि पेट खुश है तो हम खुश हैं। हाँ, एंड भी हम उसी पे करेंगे। बीच में भी उस पे बात कहते हैं ना कि कमाते किस लिए, इस पेट की खातिर। एग्जैक्टली। सो अब हम लॉन की कलेक्शन शुरू करते हैं। जरा जो आप अगर वैसे लॉन के जोड़े, मैं सबसे पूछूंगी सवाल बारी बारी जी। अक्सर लोग हैं वो होता है, उनको लगता है कि लॉन चिपकती है तो हमने लॉन नहीं पहननी, लेकिन लॉन जब आप बनाती हैं तो किस तरह की होती है? देखिए मुझे वो वाली जो ना, आई एम सॉरी टू से, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं भेड़ चाल में बिलीव नहीं करती। जो आपके लिए सही है, जो आपको कंफर्ट देता है, आपको वो पहनना चाहिए। सही है, ठीक है। दिस इज नॉट लॉन, दिस इज पतला मटेरियल है। हाँ। इट्स प्योर कॉटन, लेकिन पतला है। पतला है, ठीक है। सो इट्स रियली ब्रीदेबल। हाँ, तो आपको इसकी नीचे शमीज की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मुझे बहुत पतली लॉन जो होती है ना, इससे बॉदर करती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाती है। फिर हर कपड़े की क्वालिटीज होती हैं। हाँ। सो आप थोड़ा सा ऐसा कपड़ा लें जो इतना सी थ्रू ना हो, वरना अगर उसके नीचे आपने शमीज पहननी है तो फिर उसको लाइनिंग लगानी तो फायदा। फिर तो हाँ। तो एंड अगेन मुझे थोड़ा सा ये कि हर इंसान का अपना एक पर्सनल सेंस ऑफ स्टाइल भी होता है ना। अब सारी दुनिया ने वही प्रिंट पहना है, मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ। आई डू नॉट एंजॉय दैट एट ऑल। और उसके ऊपर कोई करोड़ हाथ चीजें लगी नहीं, तो मुझे लगता है कि इतना भारी कर लेते हैं आप जोड़े को, भी लटक रहे हैं तो बहुत कुछ हो रहा है, तो बहुत सारा। लेकिन आप उसको फॉर्मल कर सकते हैं। सो आई लव ब्लॉक प्रिंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ये फॉर्मल लगते हैं। ये फॉर्मल लगते हैं ये। और खुद ब खुद मतलब उसमें एक लुक ऐसी आ जाती है। अच्छा, उसके अलावा मुझे और फिर जो स्टाइल से आपने दुपट्टा लिया हुआ है ना, वो तय करके वो वैसे भी एक फॉर्मल लुक अच्छा, तो ये जो शर्ट है वो भी ब्लॉक प्रिंट है? ये भी ब्लॉक प्रिंट है। अच्छा, ये भी ब्लॉक प्रिंट है। और फिर ये कि वो उसकी साइड की ये वाली जो पट्टी थी वो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे लगवा ली, उसको छोटे से बटन्स दे दिए, एंड दैट्स इनफ, यू नो, फॉर्मल इनफ। अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉन में बिलीव नहीं करती, मुझे लगता है बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं। कॉटन नेट, कॉटन नेट भी इट इज़ सच अ कंफर्टेबल फैब्रिक एंड वेरी लग्जूरियस फैब्रिक। मैं इसलिए खास तौर पे लेके आई हूँ। कॉटन नेट कहते हैं इसको या खादी नेट कहते हैं?
कॉटन नेट, क्योंकि कॉटन के ही धागे से बनता है। ठीक है। अब हमारे प्योर होता है ना, प्योर भी होता है, मतलब हर तरह के हर तरह का पैसों पे डिपेंड करता है। जो ज्यादा महंगा होगा वो प्योर होगा। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, अगर हल्का सा मिक्स्ड है भी, लोगों को सबसे बड़ा मसला क्या होता है, गर्मियों में शादियां होती हैं, हाई सिल्क शिफॉन ये पहनना पड़ता है। ओह ये कितना अच्छा दिस इज कॉटन नेट, बहुत प्यारा रहा है। लाइक दिस इज बहुत अच्छा एक्चुअली आइडिया कि कॉटन आप नेट, और पार्टीज में पहन के जा सही बात है। ठीक है। और इसके पूरा साथ काम हुआ है। आप देखें तो काम हुआ है ना, मैंने इसीलिए मैं खास तौर पे लेकर आई हूँ कि आप काम वाला जोड़ा पहन सकते हैं। और इसका कलर भी ऐसा है कि फॉर्मल है, फॉर्मल है, गोल्डनिश। और मैं आपको दिखाऊं, दुपट्टा इसका नेट का है, सो इट्स लाइट एनीवे। अच्छा ओहो ये तो गरारा है। सब गरारा है। वाओ मैं अच्छा इमेजिन नहीं कर आइडिया। पाती कि हिना आपा ऐसा भी पहनती। और ये गरारा भी जो है ये कॉटन मिक्स है। हाँ इसका फैब्रिक भी कॉटन मिक्स्ड है। वेरी अच्छा ये क्या फैब्रिक है? क्या फैब्रिक है? इट्स कॉटन सिल्क। कॉटन सिल्क है ये। सेना जी मैंने कॉटन चिकन और के सिल्क का गरारे blend बनाए है। थे। हाँ। मैंने अभी चिकन के गरारे बनाए थे पिछले साल ईद वगैरह के लिए कि गर्मी है तो तो आप चिकन ये के देखिए गरारे। ना कि दिस इज अ प्यारा फॉर्मल लग रहा है। शादी का जोड़ा। और कॉटन में है, आराम से इजी रहकर क्योंकि आप आउटडोर शादियों पे इस वक्त जो चले जाओ, जो पानी की तरफ सीना टपकता है। नहीं, फिर बाल भी आउटडोर नहीं हो टिकते। या इंडोर हो, एट द एंड ऑफ द डे गर्मी है, आपको यू नीड समथिंग टू ब्रीद इन। Yes, ठीक है। yes. सिमिलरली मैंने आपसे कहा कि अब ये अगेन ब्लॉक प्रिंटेड है। हाँ ये प्यारा है। हाँ ठीक है, मेरे पास क्योंकि ब्लॉक प्रिंट के अंदर थोड़ा सा गोल्ड है, Oof, और अगर lawn साथ है, आपने yes, गोटा लगा दिया, yes. इट्स लॉन। लॉन It's pure. ये बहुत प्यारा है। इट्स प्योर। और बहुत एक सेंसिबल चीज़ होती है। अच्छा मैंने आज नोट किया, शलवार है, अब लोग इसको फारसी भी कह रहे हैं, फारसी भी कह रहे हैं, फर्शी है बेसिकली। हाँ फारसी है, समझ नहीं आया फारसी क्यों है। लेकिन बेसिकली इट्स फर्शी। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, हाँ। फर्शी शलवार क्या होती है? हाँ जो कि वो फर्श पे फर्श पे लटकती है। लटकती है। इट्स जस्ट अ खुले पाइचे की शलवार। हाँ जो 50s में मेरी अम्मी पहनती थी, हाँ। खुला पाइचा लंबी शर्ट, 70s में लोग पहनते थे। लेकिन वो यहाँ तक आनी खुला जरूरी पाइचा है। और नहीं लेकिन छोटी शर्ट। लेकिन भाई अब सारी पुराने फैशन ही रिपीट हमेशा होता है, इसका ऐसा है। नाम नया कर देते हैं बस। हाँ। So it's a ताकि खुले थोड़ी पाइचे जिद्दत की आ शर्ट। जाए। और अच्छा, उस उसमें सब भी सबने तस्वीरें भी डाली अपनी ब्लैक एंड व्हाइट माओं की और नानी दादी की कि ये देखिए जी इन्होंने पहनी हुई है। क्योंकि फर्शी शलवार बहुत सालों के बाद दोबारा फैशन आया है। अच्छा मुझे लेकिन एक और मुझे चीज़ है अच्छे ना, से याद है। बेसिकली एक और चीज़, वो वाला इत्तेदाल वाली बात है। जी। इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ। इतना पाइचा बहुत होता और है। लेकिन इतने वो जो यहाँ तक पाइचा है ना, घुटने तक आ रहा है, इट लुक्स टेरिबल। अच्छा घुटने तक कौन सा पाइचा? घुटने तक नहीं, फर्शी शलवार फर्शी तो नीचे लटकती होती है। टखनों तक पाइचे टखनों तक। नहीं, जो उन्होंने बुकरम लगाया ना, इसकी खुले। चौड़ाई की बात कर रही हूँ, ऊंचाई की बात कर रही I see. हूँ। इनका इतना बहुत है, 4 से 5 इंच बहुत होता है। Okay. 8-8 इंच का, 10-10 इंच का, वो लगता है जीप किसी चीज पे आप खड़े हुए हैं। मतलब कुछ ये कह रही है जो पाइचा है पाइचा चौड़ी चौड़ाई की बात नहीं कर रही, बहुत चौड़ा ऊंचाई है। की बात कर रही हाँ, है। सही वो कह रही बुरा है। लग रहा है, मतलब थोड़ी अकल भी कुछ ना, थोड़ा सा सेंस। अब उस So तरह what I वो like change is, करते देखिए रहेंगे। आज हम सब हैं, मैंने खुली पैंट्स पहनी है, आप दोनों की टेपर्ड है, जी। मेरा तो ठीक है? शरारा है कॉटन उनका का। कॉटन का शरारा है, उनकी शलवार है। हम उस सब टाइम अलग पे अलग जी रहे हैं जब आप कुछ भी पहन सकते हैं। कुछ भी कुछ भी यू आर राइट। सही बात है। अगर finally. आप, मैं तो बहुत कम खर्च वाराणसी टाइप की औरत हूँ, हाँ। तो अगर आपके पास आप एक काली और एक सफ़ेद शलवार या पैंट्स या गरारा आपके पास होता है ना, तो आप उसे करोड़ों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। यू कैन यूज इट इन सो मेनी वेज। जैसे आपकी ये शर्ट है जो आपने अभी दिखाई है, ये सब चीजों पे चल सकती है। जो मैंने पहना हुआ है, हाँ। जो किरण ने पहना हुआ है व्हाइट, उस पे भी। और जो वो फर्शी, अब तो लंबी कमीजों के साथ भी फर्शी चल बिल्कुल रही है। इवन चूड़ीदार के साथ भी अच्छा Even लगता है। चूड़ीदार? लॉन्ग शर्ट है। हाँ, अच्छा, आप अब मेरी एक ये शर्ट वाली को शर्ट 10 जो मैंने अभी तरीके से- पहनी हुई है, हाँ। इसको मैं शलवार के साथ भी पहन बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। इसको मैं पैंट्स के साथ भी पहन लेती और हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अभी ये वो वाला टाइम है कि हम कुछ बहुत भी पहन अच्छा ले, अच्छा time है। लगे, लेकिन सब, बीच में आपको याद है नहीं था, वो वाला टाइम भी आया था कि हमें अपने कपड़े ही चेंज करने पड़ जाते थे कि लंबी शर्ट्स है तो फिर लंबी ही पहननी पड़ेगी। जहाँ चोटी पहन के निकलोगे आप लोग कहेंगे Comedian आउट ऑफ लगते थे, फैशन। बिल्कुल। हाँ। वो वाला अब टाइम वो भी भी था। सेंस आ गया ना कि आपकी बॉडी पे क्या सज रहा है। मे बी आप बहुत छोटी शर्ट में यू मे नॉट लुक नाइस, या बहुत Yeah. लंबी में यू मे नॉट लुक नाइस। हाँ। अच्छा, फिर मुझे होता है कि आप हर बार जा रहे हैं गर्मियों में कपड़े खरीदने हैं और फैब्रिक खरीदने हैं, क्यों? अब मेरे पास एक कॉटन की साड़ी थी, हाँ
अच्छा आपके पास थी ना, अगर किसी तो के पास पुरानी ना हो, थी, पहन ली, बहुत पहन ली। Enjoy अमूल में साड़ियाँ नहीं काटती, अमूमन नहीं काटती, मगर ये उस तरह की नहीं थी कि कोई बहुत महंगी साड़ी थी या कुछ ऐसा था। सो मैंने अच्छा लग रहा है। और शर्ट डबल है भाई, ठीक है। और इसके साथ जो मेरा पल्लू वाला पार्ट था ना, वो मैंने 2 तरफ से काट के उसको मैंने, और ये लॉन है आइडिया सलीका नहीं, साथ मैंने pure cotton, बीच में जॉइनिंग लेस लगा दी, क्योंकि पल्लू तो एक ही तरफ होता है ना। सो मैंने बीच में जॉइनिंग लेस लगा के, बहुत ये मेरा जोड़ा बन गया। एक और क्या मटीरियल है? इस कॉटन, खड्डी वाला कॉटन। खड्डी कॉटन, खड्डी कॉटन, सॉफ्ट है, खड्डी, मैंने ये बना लिया। पतला, कुछ ठंडा ठंडा। इट्स इजी, कितनी अच्छा आइडिया है। कोई इतना तो आपको हर वक्त इतना खर्चा नहीं करना पड़ता हर बात पे कि जी जरूर। सो मैं निदा से कहती कि मेरी हर चीज़ के पीछे कोई कहानी होती है। कोई कहानी, हाँ ना, मजा आता है मुझे और सुनने में। कहानियाँ सुनाई जरा। और सुनाई जरा। हाँ। और वो एक कहानी ये है कि ये मैंने किसी ज़माने में, मुझे शलवारें बहुत पसंद हैं। हाँ। ये बहुत पुरानी है। हाँ। ये बहुत पुरानी, ये बहुत ट्रेडिशनल हमारी वो अच्छा ऐसा लग रहा था खड्डी वाली शलवार है। टाइप है। हाँ मुझे भी यही लगा था। नहीं ये ज्यादा चौड़ा पांचा नहीं है इसका। और अभी छोटे पांचे वाली भी चल रही है। सब कुछ चल रहा है। सब चल रहा आपको है। अपनी बॉडी के हिसाब से भी देखना है कि आपको क्या सच रहा है। लेकिन ये फर्शी है। नहीं नहीं फर्शी रेगुलर ये शलवार। छोटा पांचा है ना, छोटा वाला फर्शी का जो- पांचा थोड़ा सा बहुत छोटा भी, नॉर्मल एवरेज पाइंच है। मतलब जैसे लेकिन होते थे ये normal। मेरी शलवार बहुत पुरानी है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है और ये कपड़ा इतना अच्छा है, खराब भी नहीं होता। हाँ। सो ये रखी और ये भी ब्लॉक प्रिंट हुआ है। नहीं, ये वोवन है। अच्छा, ओह माय गॉड। जैसे वो खड्डी का कपड़ा होता है ना, इसमें ये वो है, बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन। वेरी नाइस। सो ये मेरी शलवार थी। हाँ। तो इसके साथ वो एक पता नहीं कौन सा कुर्ता था, वो कहीं बेचारा इधर-उधर हो गया। हाँ। तो फिर मैंने एक ये फिर इसके कुर्ता बना साथ। लिया। सही है। मैंने कहा थोड़ा फॉर्मल कर देती हूँ। 19-20 हो रहा है। लेकिन नहीं, लेकिन पता नहीं 19-20 में चलता। आपको बताऊँ क्या नहीं होता है। पता चलेगा, कुर्ता ठीक इतना है। लंबा है कि वो यूँ आता है। हाँ ओह तो वो तो छुप जाती है ना। तो वो छुप जाता है। और वो क्योंकि मतलब मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं कुछ उसको फॉर्मल कर लेती हूँ। एक दफ़ा ईद पे बनाया था। अच्छा फिर मैंने कहा दुपट्टा क्या लूँ, तो मैं एक दिन बाजार गई तो मुझे एक दुपट्टा मिल गया जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है भाई, ये काम आएगा मेरे। वाह, अच्छा सस्ता सा था, हाँ। लेकिन और एक मैच ड्रेस भी से हो गया, जब्द जोड़ा। मैच भी अरे हो वाह, गया। एक ड्रेस से जब्द जोड़ा, जबरदस्त। ठीक है। अब ये रखा हुआ था। हाँ वेरी नाइस। फिर मैंने कहा ये दुपट्टा जरा फॉर्मल सा लगता है, चलो साहब ये तो कॉटन है, एक और फॉर्मल कुछ जोड़ा और बना लेते। हाँ, ये अच्छा है। फिर मुझे ये मिल गया। ये तो लूप है पूरा। माय गॉड। दिस इज 3 डिफरेंट चीजें। हाँ। लेकिन अगेन कॉटन सिल्क है, इसकी ये शलवार है, ये इसका कुर्ता है, हाँ। और साथ हम मिक्स एंड मैच करके दुपट्टा ले लेते हैं हाँ ये भी बहुत प्यारा और देखिए लगेगा। मैच हो गया। वेरी सही नाइस। है भाई, सही तो है। ये अल्लाह जाने कितना पुराना है, ये भी कोई अपना ख्याल है 10 साल पुराना दुपट्टा है, फिर ये साथ आ और गया। अब शर्ट के साथ कुछ और बनेगा मुझे लगता है आगे। सो कई दफा आई स्वेयर इतनी चीजें आपके पास घर में होती हैं, आपको हर वक्त पूरा नया नहीं बनाना पड़ता, you can do a lot with what you have। यस। अच्छा मुझे पता है क्या मज़ा आता है, मैं जैसे सर्दियाँ आती हैं तो वो जो लॉन और कॉटन जो भी होते हैं गर्मियों की चीज़ें वो लपेट के ना मैं रख देती हूँ। अच्छा उससे फ़ायदा क्या होता है मैं तुम लोगों को बताती हूँ। उससे ये होता है कि जब आप गर्मियों के सीज़न में दोबारा खोलते तो ना जो नए कपड़ों वाली एक्साइटमेंट होती है ना वो आपके पास दोबारा होता वापस है, आती है। बिल्कुल। कि ओ वाओ ये भी था मेरे पास, ये तो 1 साल हो गया पहने में, चलो ये मैं निकालती हूँ। तो ये करना चाहिए। फॉर्मल कपड़े भी होते हैं ना, आपने रखे हुए हैं, थोड़ा फैशन जैसे आपने कहा आगे पीछे हो गया, आपने रख दिए, आपने नहीं कुछ अर्सा वो पहने, लेकिन वो ऐसे क्या फेंक नहीं रहे हो ना कि वो सडनली आपको लगता है वो मेरे पास वो चीज़ रखी, अगर मैं उसको इसके साथ यूं पहन लूं होता है तो वो मुझे change हो जाता है। मुझे यकीन जाने कि मैं बहुत अरसे बाद जब मैं कोई अटैची से कपड़े निकालती हूँ दोबारा अलमारी अच्छा लगता है, में लगाने के लिए, तो मुझे वो नई वाली फीलिंग आती है और मुझे वो एक्साइटमेंट होती है कि मैं ये पहन के जाऊँ, मैं ये बनिस्बत पूरा साल वो अलमारी में टंगा रहे आपको वो शायद नहीं देगा, लेकिन वो जब वो अटैची सामने खोलती है और याद आता है हाय मेरे पास ये भी था। मैं भी ओह, पैक वाओ। करती हूँ, मैं भी पैक करती हूँ। मम्मी से सीखा है मैंने भी कि आपके सर्दियों वाले कपड़े और गर्मियों पे आना है तो आप सर्दियों वाले Seriously, आप लोग करके देखें, आपको वो नई वाली एक्साइटमेंट वाली दिल में, लेकिन मैं आपको हैप्पी एक- हार्मोन रिलीज एक और टोटका बता रही हूँ। क्या वो ये कि हम ये करते हैं ना कि सर्दियों वाले उठा दिए, गर्मियों वाले निकाल लिए एंड वाइस वर्सा। लेकिन हम रहते हैं जब कराची में रहने वाले लोग हैं स्पेशली, हमें मेरी अम्मी कही थी बड़ा गरीब परवर शहर है ना, इतनी सर्दी होती है कि आपको पूरी हर चीज़ सर्दियों की बनानी पड़े, बिस्तर भी और कपड़े भी, और ना इतनी गर्मी पड़ती है कि जैसे पंजाब में बहुत वाली बंद गर्मी होती है, शामें ठंडी होती हैं, बाहर भी लोग सो जाते हैं, तो वो चीज़ हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? अगर आप
और ये मैं इसलिए स्पेशली लाई हूँ, इट्स सिंपली, जैसे मैंने कहा काली शलवार सफेद शलवार, इस तरह के कपड़े अगर आपके हैं विच इज़ कॉटन, इट्स प्योर कॉटन, लेकिन पतला भी है, लेकिन थोड़ा सा गफ बुन्नत है इसमें, ठीक है। अब इसको मैं सारा साल पहन सकती हूँ। सही, हाँ बिल्कुल। क्यों? इसके साथ मैं अगर अपना कोई नॉर्मल स्कार्फ या शिफॉन का दुपट्टा प्रिंटेड ले लूंगी, कुछ ऐसा कर लूंगी। हाँ, स्कार्फ चेंज। लेकिन जब कराची में सर्दियाँ आती हैं, मैं इसी के साथ शॉल ले लेती हूँ। हाँ सही है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ना कभी कभार स्वेटर वगैरह पहनने में मुझे कोफ्त होती है, तो इसलिए मैं मोटा कपड़ा या शॉल या कोई ऐसी चीज ले लेती हूँ, शलवार कमीज जो है, ताकि मुझे स्वेटर ना, मुझे पता नहीं शलवार कमीज के ऊपर जो कार्डिगन पहनते हैं या पुलोवर्स पहनते हैं, वो बहुत अजीब सी पुरानी फिल्मों की और मरी वाली फिल्मों की फील आती है। बिल्कुल भी जो होते हैं ना कि सॉलिड कलर से यू कांट गो रॉन्ग, क्योंकि सॉलिड कलर्स के साथ आप इतना कुछ कर सकते हैं कि आप जरा सी एक्सेसरीज बदलते हैं, दुपट्टा बदलते हैं, शॉल बदलते हैं, आप सही कह रहे हैं, और आप अपने जूते बैग बदल लेते हैं, तो वो फॉर्मल हो जाता है, वो कैजुअल हो जाता है, और वो यूजेबल होता है। और ये क्योंकि ठंडा ठंडा सा रंग है, बिल्कुल। आप जब प्रिंटेड कपड़े या प्रिंटेड कोई भी ऐसी चीज बनाते हैं, वो फौरन पकड़ में आती है कि ये तो तुमने वहाँ पहना था। आपकी प्लेन चीज होती है, तो आप उसको अलग अलग, जैसे तुम कितनी जगह यूटिलाइज कर चुकी हो अपने प्लेन कपड़ों को, बहुत सारे। तो वो हम लोग के ना मैंने काफी कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी आओ। तो मैं वही जो आप अभी बता रही थी ना कि हमारे शलवार कमीज़ के स्लीव्स भी ऐसे होते हैं कि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता इसके ऊपर मैं स्वेटर पहनूं या जैकेट पहनूं, वो अजीब सी फीलिंग आती है। तो कराची का वेदर ऐसा है कि मैं इसके ऊपर केप शॉल्स अक्सर ले लेती हूँ, जो थोड़ी सी मोटी शॉल्स होती है स्वेटर मटीरियल की, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहती हैं, आप आराम से, बिकॉज आई लाइक जैकेट्स एंड स्वेटर्स मोर विद पैंट्स वगैरह, वो वेस्टर्न पे अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों जैकेट्स वगैरह शलवार कमीज जो स्वेटर्स होती है ना, जैकेट टाइप लॉन्ग स्वेटर्स, वो फिर भी वो शलवार कमीज आप सही कह, लुक वेरी स्मार्ट इफ यू वेयर इट के लेंथ के। अच्छा, मैं मोस्टली गर्मियों में आई यूज़ लाइट कलर्स, कभी कभी डार्क भी पहन लेती हूँ, जैसे अगर पिंक कलर मुझे बहुत पसंद है, इट्स माई लाइक फेवरेट, बट वैसे मैं थोड़े लाइट कलर्स और मैं सॉलिड्स ज़्यादा लेती हूँ। अच्छा, पेस्टल कलर्स और सॉलिड्स, क्योंकि अक्सर हम ड्रामास में भी वो कहते हैं कि आप सॉलिड कलर्स प्लेन कपड़े बनाएं, तो फिर मैं ऐसे बनाती हूँ कि मैं वो वहाँ भी यूज़ कर सकूँ। सो आई हैव ब्रॉट अ फ्यू ऑफ देम विद मी। ये है कितना प्यारा ठंडा ठंडा चिकनकारी, मतलब है भी बिल्कुल प्लेन, कलर भी लाइट है एंड इट्स वेरी सॉफ्ट, सो यू कैन लाइक इजीली वियर इट। इट्स जस्ट लाइक जैसे ये है ना चिकनकारी, ये बिल्कुल इसी तरह का है, तो गर्मियों के लिए ना, हाँ, इस मर्जी है, इसको आप ट्राउजर के साथ पहन लें, क्यूलॉट के साथ पहन लें, फर्शी शलवार के साथ पहन लें, गरारे के साथ पहन लें, हाँ, ये और सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट भी है, वरना अक्सर चिकन बहुत नीचे शमीज वो कैमिसोल या हाँ, इसके नीचे मास्टर, बिकॉज अभी भी जो मैंने पहना हुआ है इसके नीचे मैंने टैंक टॉप पहना हुआ है, बिकॉज ये सी थ्रू होता है, तो इसके साथ जरूरी हो जाती है शमीज एक बना लें। नहीं, लेकिन मुझे ऐसी पता क्यों आ रही है कि हमारे एक पुराने जो होता है फैमिली के कोई टेलर होते हैं आपके खानदानी टाइप, बहुत प्यार भी करते बेटा करके, देखता तो मैंने उनको वो शलवारें आती है ना तारकशी की, उसमें इतने बस पाइंचे में यहाँ पे बस, तो मैंने कह रही हूँ बना के नहीं दे रहे, बना के, मैंने कहा मासा में बना के क्यों नहीं दे रहे मुझे। अब वो पंजाबी बोलने वाले तो कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी तो इसमें मोरियां हैं, नजर आएगा। मैंने कहा मास्टर साहब मेरी शलवार है, मेरा कपड़ा आप सी के दे मुझे। इतने वो हो गए कि मतलब यू नो, मैंने कहा डोंट वरी, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मतलब इतना सा पाइंचा है भाई। वैसे आई प्रेफर इस टाइप की लॉन जो ज्यादा सी थ्रू ना हो। अभी आपने भी जो लॉन पहनी है ये बिल्कुल सी थ्रू नहीं है। हाँ, मेरा क्योंकि अक्सर शमीज पहनने की जरूरत है, हाँ, क्योंकि अक्सर जो है ना टीवी पे तो लाइट्स पड़ती है, तो बहुत धूप पे भी निकलते हैं आप, तो आपको सी थ्रू होने का खतरा होता है, तो लॉन पर ऐसी होनी चाहिए जो बहुत सी थ्रू ना हो। अच्छा, वरना मेरे पास एक और हल है, बजाय आप लॉन के नीचे लाइनिंग लगवाने के, आप अपनी कैमिसोल्स अच्छे मटेरियल की, वाइट बेज ऐसी जो सी थ्रू ना हो, वो आप कैमिसोल्स बना लें, क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स जो हैं वो प्योर लॉन जब यूज करते हैं तो वो थोड़ी सी थ्रू होती है। सो वो ये एक है। अच्छा, मलमल की भी, मलमल से सी थ्रू होता है वो, हाँ, बनती है शमीजें मलमल की, लेकिन वो फिर भी सी थ्रू होता है यार। अच्छा, मलमल से नजर के ऊपर मलमल अगर थोड़ा मोटा वाला हो, हाँ, बहुत नहीं आएगा, टाइट वीव का हो ना तो नहीं होगा, और स्किन कलर में आप बना लें तो हर चीज चल जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, फिर आके कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के लॉन के आइडियाज। गुड मॉर्निंग। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अभी हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, अभी हम कपड़ों से बाहर नहीं निकले। हाँ, लॉन में। अच्छा, मजे की बात ये हाउ क्यूट शी इज कि वो कंटिन्यूटी पे आके खड़ी हो गई है ना कि पूरी ब्रेक खत्म हो गई, कंटिन्यूटी पे आके खड़ी हो गई। याद रहती है आई नोटिस्ड। मुझे कंटिन्यूटीज अक्सर याद रहती हैं। ड्रामा आर्टिस्ट है वो आई है, कुर्सी से उतरी है, इससे पहले के कैमरा उस पे है, वो वहीं कंटिन्यूटी पे आ गई है वो। जहाँ से हमने छोड़ के गए उसने थे। कहा लोगों को बता दो पूरी ब्रेक ये बैठी रही है तो सीधे खिंचवाएंगे। ओके, कंटिन्यू। और एक चीज मैं और ऐड करूंगी, हमारे बचपन में जो लॉन आती थी वो बहुत सिलवटें उसके ऊपर पड़ जाती थी, चिपकी चिपकी लॉन थी। आई डोंट लाइक दैट, बट ओवर द टाइम ना लॉन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अब इट्स नॉट दैट चिपकी वाली एनीमोर, अब बहुत बेहतर लॉन आती है। बिल्कुल। सो जो चिपकने वाली लॉन होती है मतलब सिलवटें पड़ती है, होती है वैसे। हाँ, होती बहुत कंफर्टेबल थी गर्मियों पे। हाँ, वो नाइट सूट के लिए एक्चुअली हम रात को पहन के उसमें थोड़ा सा मिक्स आ रहा है, मिक्स आ which is why उसमें क्रीजिंग कम होती है। वो it's not इस तरह खराब नहीं प्योर लॉन। प्योर लॉन में अभी भी ये प्रॉब्लम होती है, होती थोड़ी है, सी क्रीज, लेकिन फिर उसको पहन के बहुत मजा आता है मुझे। अच्छा, वो बोली बेचारी। हाँ, सो आई हैव अनदर आउटफिट, ये भी समर के लिए। इट्स अ वेरी लाइट कलर और लाइट पर्पल, और मतलब इसका मटेरियल भी ऐसा है, इट्स वेरी ब्रीदेबल। और मुझे मुझे भी है इसका। अच्छा नहीं, इसका दुपट्टा नहीं। मेरे जो ज्यादातर कपड़े हैं ना, दे आर विदाउट दुपट्टा, क्योंकि मैं यूजुअली वाइट या ब्लैक दुपट्टा ले लेती हूँ। अक्सर तो ये है कि मैं कुर्ते खरीद लेती हूँ रेडीमेड, उनको मैं ब्लैक या वाइट ट्राउजर्स के साथ पेयर अप कर ये सही है, खर्चा भी कम होता है इसमें, यही करना चाहिए। ये तो कहता है कि आप एक ब्लैक एक वाइट शलवार या पैंट्स बना लें, उसके साथ फिर आपकी 4 कमीजें उसके साथ हो जाती है, 4 कमीजें उसके साथ हो जाती है। बल्कि आपको पता है, मुझे ना एक ज़माने में विनी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, कहने लगी कि जो पजामे और ये सब होते हैं ना, ये सी थ्रू भी होते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होती है। जब छोटी कमीज़ें कुर्ते काफ़ी चल रहे थे, तो विनी ने मुझे आइडिया दिया कि मैंगो या दूसरा और भी कोई अच्छी ब्रांड जिसकी बहुत अच्छा कट होता है ना, टेपर्ड भी हो, और क्योंकि उनके पास मशीनें होती हैं स्टिचिंग के लिए पैंट्स वगैरह की, तो कह रही है वो लेकर अपने वार्डरोब में रख लो, वो कॉटन की जो होती है। और उसके बाद जो भी लॉन या कुछ भी कुर्ता खरीदो, शॉर्ट शर्ट, तुम वो पैंट्स या बेल बॉटम्स उसके साथ चलाओ। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, तो वो करना शुरू कर। तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी टेलर्ड पैंट्स आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। गुड फैब्रिक, स्ट्रेच कॉटन मिल जाती है। कि मेरी अम्मी के जितने भी लॉन के जोड़े होते हैं ना, उसके साथ होते हैं प्रिंटेड दुपट्टे। तो मैं उन प्रिंटेड, अम्मी निकाल देती हैं वो जोड़े हर 2-3 साल के बाद, तो मैं उनके सबके दुपट्टे रख लेती हूँ प्रिंटेड। और उसके साथ ना मैं सादे रॉ सिल्क के जोड़े या जो भी मतलब जो सादा प्लेन एक सूट बनवा के और वो प्रिंटेड दुपट्टे में उनके साथ मैच कर लेती हूँ। सीरियसली तो बड़ा अच्छा लगता है, कर सकते हैं ना। मेरे पास ना ब्लैक और वाइट में ना, मतलब मैंने सिगरेट पैंट्स भी बनवाई हुई हैं, क्यूलॉट्स बनवाए हुए हैं और शलवार्स बनवाई हुई हैं। तो मैं ब्लैक और वाइट के साथ बहुत कुर्ते पहनती हूँ, और जहाँ दुपट्टे की ज़रूरत होती है समटाइम्स मैं नहीं लेती, बट जहाँ लेना होता है तो मैं वाइट या ब्लैक ले लेती हूँ। सही है, बेस्ट है। सो इसलिए जो अभी प्यारे प्यारे बाजार में मिल जाते हैं वाइट और ब्लैक दुपट्टे, लेसेस लगी हुई, इतनी अच्छी, वेरी बनाने भी सस्ता। नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत सस्ते। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, ठंडा कलर है। हाँ, लाइट कलर है, लाइक इट्स सॉलिड, और जिस तरह का पहले था उसी तरह का। दिस इज आल्सो समर ये फैब्रिक। बहुत यूनिवर्सिटी, कॉलेज उस टाइप की यंग है ना। और मैं ड्रामास में भी ऐसे पहनती हूँ, क्योंकि वो अक्सर मना करते हैं कि भरे भरे प्रिंट ना पहने, स्क्रीन पे अच्छे नहीं आएंगे। तो मैं यूजुअली खरीदती हूँ या ब्लॉक प्रिंट्स खरीद लेती हूँ स्क्रीन के लिए, या फिर मैं ये सॉलिड्स खरीद लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा वो ग्रेसफुल लुक आ जाता है। सारे हो गए ना, एक हाथ रहता है। हाँ, एक दो और। मुझे लगता है मैंने तो सारा प्रोग्राम लॉन पे ना गुजर जाए, और भी चीजें करनी है। This one is printed. I recently got it. तो this has a printed trouser as well. इसके साथ, and this is also a very light color, like it's perfect for तुम summer. ज्यादा बने बनाए लॉन वगैरह के कपड़े उठाती हो या तुम टेलर के चक्कर का? अच्छा, मैं ज्यादा बने बनाए लेती हूँ। मामा तो हमेशा अनस्टिच्ड लेती हैं, अपनी मर्जी से टेलर से बनवाती हैं। उनको नहीं समझ आते ये बने बनाए कपड़े। अम्मियों को बने बनाए नहीं आते, अम्मियों को चाहिए होती है, यहाँ से फिटिंग हो, यहाँ से ढीले हो, ये हो। मेरा तो कोई अनस्टिच ले लो तो वो पड़ा ही रहता है, मैं स्टिचिंग मैं भी टेलर हूँ। सेम तो मैं पुरानी साड़ियाँ निकाल के सिलवा लेती हूँ, वरना तो यही होता है। हाँ, पर मैं मिक्स एंड मैच हूँ, यहाँ से कुर्ता ले लिया, वहाँ से शलवार मैं ले ना लिया। फिटिंग की इतनी कॉन्शियस नहीं हूँ, तो वो जैसे भी आ जाए ना, जैसे जो मेरा साइज है स्मॉल साइज के, तो अक्सर थोड़े से आजकल बहुत लूज कुर्ते
कुर्ते भी आते हैं, बहुत ओवर साइज भी आते पता है हैं। यंग बच्चियां नहीं टेलर के चक्कर काटती। आप देखें ना यंग जो लड़कियां हैं आजकल, उनको सब्र नहीं है, उनको कपड़े खरीदने हैं Convenience और पहनने हैं, चाहिए। ऑनलाइन मंगाने लेकिन हैं। वही बात है, डिपेंड करता है कि वो लड़कियां कौन है, क्योंकि कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो वही वाली बात कि हमने वो चीजें पहनी जो सब पहन रहे हैं, they want to be different, they want to be नहीं, unique। और फिर इतने अच्छे अच्छे और सस्ते भी अवेलेबल सस्ते भी हैं, हैं। बट आजकल की लड़कियां नहीं महंगा चाहिए, नहीं ये वाला डिजाइनर का चाहिए, तो समझ नहीं आता। लेकिन सस्ते बन रहे हैं प्राइस और पे आपको जाना है तो मार्केट फिर के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, आपको दर्जी पे अपना दिमाग नहीं खपाना पड़ रहा, आपकी जिंदगी में एक सुकून है, आप सिर्फ एक स्टोर पे जाएं, अपनी मर्जी का एक जोड़ा उठाएं, दैट्स उसमें इट। एक और चीज भी होती है, हाँ। कई लोगों में डिजाइन सेंसिबिलिटी नहीं है। हाँ, आप ये सही भी कह है। रही हैं। आप दर्जी के पास जाते हैं, आपके अपने एस्थेटिक्स नहीं है, आप यू नॉट एबल टू पुट इट टुगेदर, तो फिर आपके लिए आसान है ना कि बनी बनाई चीज उठा जी, लीजिए। आप ये लेकिन बिल्कुल जिनको सही शौक होता है ना खुद डिजाइन करने का, देन दे और सेल में उठा ले ताकि अगले समर्स को पहन। ये आई लाइक दिस कि बिल्कुल सिंपल एंड 2 बटन्स। हाँ, ये भी मैंने रिसेंटली लिया था। दिस इज अ लिटिल डार्कर देन द रेस्ट बट ऑफ बबल गम पिंक, इट्स बबल गम पिंक। एंड दिस इज माय फेवरेट Candy कलर, pink मुझे जो पिंक बहुत है, पसंद candy है। pink, तो या कैंडी पिंक टाइप, सो ये भी समर के लिए लाइक इट्स I वेरी like this प्लेन color. एंड सिंपल। I don't know, मुझे तो समझ में मुझे कुछ हो जाता है कि मुझे वाइब्रेंट कलर्स अट्रैक्ट अच्छा मेरे मूड पे होता है, कभी मेरा रहता है कि मैं ठंडे ठंडे रंग पहनूं और कभी बहुत ब्राइट। आप सही कह रही हैं, मतलब गर्मी में आपको ऑरेंज कलर और ये सब का वो जो धानी कलर होता है चुभते हैं, लेकिन कभी कभार पता नहीं क्यों इतना दिल चाहता है। मैं कुछ लेकर आई हूँ ना धानी कलर वाले दिखाओ। ना, ऐसे शॉकिंग जो कि कभी आपने देखे नहीं होंगे मुझे। फूशिया कलर मुझे कभी कभार इतने, मतलब आप व्हाइट के अंदर अच्छे थोड़े थोड़े लगते हैं। फूशिया हो, ये वो बड़ा मुझे प्यारा एक तो लगता ये कि देखिए सब कुर्ते शुर्ते, नहीं ये नहीं, ये वाला है, सॉरी गलत निकला है। एक तो ये हैंगर्स जो है ना, जब मैं ब्रांडिंग के लिए आती हूँ मुझे बहुत तंग करते हैं ये। अच्छा ये ड्रेस है कॉटन का, ठीक है, ये भी मैंने शायद सेल से उठाया नहीं, सेल से क्या, वो जो पठान बना रहे होते हैं, हाँ। ओहो ये पठान के वहाँ से उठाया है, बना बनाया। बनाया ये 1800 के मिलते हैं। अब इसके नीचे आप टाइट्स पहन लें, नहीं तो वैसे ही इतना ठंडा ठंडा मटेरियल है, बेल्ट के साथ इसको टाई अप करें तो और कलर भी इतना समरी सा कलर है ना। समरी, और बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट्स होते हैं इनके पास ना, समरी वो अच्छा, look आई देने लाइक के इसका लिए। कि छोटा वाला प्रिंट, छोटा प्रिंट, छोटा प्रिंट मुझे भी छोटा पसंद है, मुझे बड़े प्रिंट बड़े नहीं पसंद। तो बुरे मतलब लगते हैं। शलवार कुर्ते के अलावा हम इस तरह के ड्रेसेस भी पहन सकते हैं, नीचे आप टाइट्स चाहें या कॉटन की पतली वो बना लीजिए, या सिगरेट जीन्स के ऊपर भी पैंट्स। पहन सकते हो। हाँ, और ये Jeans, छोटे हाँ। प्रिंट्स ना स्क्रीन पे बहुत प्यारे Jeans, आते हैं। screen भी वैसे भी ना आप बड़े प्रिंट्स में बड़े लगते बड़े हैं, लगते मतलब लाइक बिग लगते Overpowering हैं, होते हैं ना। और छोटे प्रिंट्स जो हैं वो आप उसको अच्छा समर्स में ना मैं Composed। जीन्स वैसे बहुत कम ही पहनती हूँ क्योंकि गर्मी मुझे लगती है जीन्स ना। नहीं पहनी जाती, हाँ, बहुत वैसे मोटी ये तो लगती है। एक इसी तरह का ये वाइब्रेंट सा वो शर्ट है, ये क्या, ये लिनन है, ये लिनन है लेकिन पतला, ठंडा देखो ये रहता है। ठंडा लेकिन है है वो ना। ये क्या है लिनन समर जो के लिए है ना, समर ये में बड़े भी चल मजे का जाता होता है, है, विंटर में नरम। भी चल जाता जैसे है, मैंने आपको उस फैब्रिक है वो प्योर कॉटन इतना है, ठंडा। लेकिन गर्मियों में भी चल जाता है, सर्दियों में भी चल जाता है। और बॉडी को ना इतना अच्छा बहुत नरम अच्छा नरम लगता लगता है। अब देखें दिस इज अ बड़ा प्रिंट, बड़ा लेकिन print। उसका प्रिंट जिस तरह का, जिस तरह से उसके कलर्स हैं, अब इसको जॉगर्स या उसके ओह, स्नीकर्स के साथ पहन लेना, एक कैजुअल अच्छा, सबके अलग अलग स्टाइल्स हैं, मैं वही देख रही हूँ। सबका अपना ड्रेसिंग स्टाइल होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, और एक है ये, जैसे आपने ब्लॉक प्रिंट का बताया था, ये भी लॉन के ऊपर है, इसको मैंने ईद के 3rd डे पहना था। अच्छा। विद बेज कलर का इस तरह का ही क्रश गरारा था कॉटन का, और नेट का ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया था और चोकर पहन लिया था, तो इतनी फॉर्मल लुक आ गई ओ थी। यार कितना अच्छा वो आइडिया। ब्लॉक प्रिंट में जरा सा चूड़ियाँ, गोल्ड सिल्वर आता है ना, उसे वैसे ही वो आ हाँ, जाता है, आ तो ये जाता है। मटेरियल भी बिल्कुल सॉफ्ट सा Very है, nice। बहुत ही मुझे ये बहुत मजे का अच्छा लगता है। और कुछ मेरे ये थोड़े से कॉमन है जो मैं कल ही शॉपिंग करके लेकर आई, ये पता है क्या, ये बने बनाए कोऑर्डिनेटेड सेट्स। ये 2-2000 के हैं। आजकल ये चल रहे शलवार कमीज एक जैसी। क्या? नहीं 2000 2000 रुपए, 2000 भाई कहाँ से लिया ये 2000 का? बताओ मेरा तो वीलॉग देखो शो पूरा के बाद बना के बता डाला है। दूंगी। अरे ये मैं गई थी कल प्लाजा, अब प्लाजा ये जो आप लेस की सारी ये देख रहे हैं ना फिनिशिंग, और ये नीचे पिंटेक्स, ये भी 2000? ये 2500, जो ये प्लेन है इस तरह का, ये बहुत अच्छे 2000। हैं। ये निदा, ट्राउजर ये के 2000 साथ आपको दोनों बहुत मिले पसंद 2000 आए हैं। जी तुम तो लूट लिया है पठान भाई को। हम भी जाके लेंगे पठान आज भाई से को शो के लूट बाद लिया। आज सुनो, हम लेंगे। अपने प्लेस के लिए इतने महंगे कपड़े क्यों मटेरियल मंगाते चेक हैं? कर रहे बोलो, हो, जाके ले इतना लिया के करें। यार, अब ज़्यादा इसकी वजह भी तो आपको बता चाहिए। दूं, क्योंकि ये बनते हैं बल्क में, हाँ, ये मशीनों पे बल्क में बनते हैं, बट है ना तो पे दैट इज व्हाई आई नो कितनी अच्छी है,
इतनी नीट अच्छी होती है फिनिशिंग। और एक क्योंकि पैटर्न पे कटा हुआ होता है तो कोई टेढ़े मेढ़े नहीं होते। लेकिन है ना आपा ये सीरियल्स में यूज करने के लिए बेस्ट है क्या, क्योंकि हम दोबारा तो यूज करते नहीं है। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखो पूरी लेस लगी हुई कह रहे हैं बाजी, और Impress हो गई डाई मैं। करके लगाते हैं, ये पूरी नीचे तक आ रही है फिनिशिंग। अच्छा, और ये इनकी आप पैंट्स भी चेक करें। बहुत सारे जो हमारे यहाँ के नॉट द मॉल्स, हाँ। जो हमारे शॉपिंग Pants सेंटर्स भी। है ना, हाँ। तारिक रोड की तरफ भी, क्लिफ्टन की मजे तरफ भी, की आपको pants, हर बहुत जगह अच्छी हैदरी तक में आपको सब मिल जाएंगे। बहुत अच्छी स्टिचिंग है, लेकिन जो थोड़ी सी फने की खवातीन होंगी वो कहेंगी सिलाई जो है वो अच्छी नहीं हुई। एक सीजन के लिए तो वो बेस्ट पैसे है दे ना दें आपा। अपने। अरे ये तो वैसे ही आम, भाई ये हर वक्त रोजमर्रा पहन के आपने रोजमर्रा खत्म में नहीं हो जाने हैं आपकी ये गर्मी वाली तो बात। खास लिए एक सीजन में धुलेंगे तो जाहिर है वो तो हो गया अब वही वाली बात है ना, फिर धुलेंगे तो वो हमारा ये वाली तो black नहीं वाला रहेगी नहीं, ना बात। ऐसी कोई बात नहीं, कपड़ा बुरा नहीं होता इनका। मैं देख रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छा कपड़ा है भाई। धुल के भी ठीक रहता है। जब धुलेगी भी ठीक रहता है। मैंने लिया ही लार्ज साइज है कि shrink भी हो। प्योर लॉन हाँ, है। लॉन है, लॉन। मैं तो अपनी गर्मियाँ इसमें गुजारूंगी। बहन मैं तो जा रही हूँ आज तुम्हारे बताए हुए बस इस वाले। सही है और क्या। हाँ, मैं नए ड्रामे के लिए तुम यहीं से हाँ ना, कसम गर्मी में से। निकल जाएगी। जून जुलाई में गर्मी अच्छा, शूटिंग करना आसान है क्या? सिर्फ शर्ट्स 1500, अगर आपने 2 पीस लेना है तो 2000, 2500। तुमने जो भला कर दिया ना उनका, मैं बता रही हूँ, मैं तो पूरा कर कर आई हूँ, अब वीलॉग पैसे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो पैसे बढ़ जाएंगे। अब पैसे शो मेरे पहुंचने से पहले शो ना देख लियो। ये आपका ख्याल है क्योंकि पूरे कराची में ये मार्केट्स हैं। हाँ। क्लिफ्टन से लेके नाज़ाबाद तक हर इलाके I में जो शॉपिंग सेंटर्स नहीं कहते कहकशां शॉपिंग सेंटर, तो बट है ना आपा, नाज़ा- ये वाली स्टिचिंग और ये जो फिनिशिंग आ रही है ना, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत नीट है। ये हर जगह है। अच्छा। हर जगह हर आप जगह उधर भी जाऊंगी अब। जाएंगी ना, हाँ, neat है तो वैसे एक ही मार्केट के अंदर भी आपको डिफरेंट दुकानों पे डिफरेंट चीजें मिलेंगी। बिल्कुल, ये किसी तो के है। पास पैसे भी बेहतर सेम होगी, यही 1500, 2000, Rate नहीं चल रहा 2500, है। 1500 का बहुत जरा फॉर्मल होगा, दुपट्टे के साथ होगा 3, 3500, Very nice। आराम से मिल जाता है। अच्छा, जैसे आपने पहना है ना ये चिकन का और इस तरीके का, ये भी सिले सिलाई मिल रहे हैं। जैसा 2 कुर्ते piece, मिलते हैं। 4000, 5000 इस तरीके के, बहुत अच्छे। बट मुझे ये थोड़े से पतले वाले चाहिए। प्रिंटेड आपको बड़े अच्छे मिल जाते हैं, खाली कुर्ते, पूरी गोटा वो एजिंग लगी हुई बने हुए, बहुत अच्छे ये भी ब्लॉक प्रिंट का है, लेकिन ये पतली वाली ये तो वो- ये कहाँ से ली? ये तो यहाँ से कॉटन ली। है। नहीं, ये तो वो उसका है जिसके कपड़े पहनते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो तीक के फिर नाम लूंगी यहाँ पे तो। हाँ, वो नहीं ये होगा। अच्छा है, खुला खुला। और ये मजेदार। ब्लॉक प्रिंट का, ये मतलब आपको थोड़ी सी फॉर्मल लुक देगा। अगर आपको फॉर्मल कपड़े पहने, ज़रूरी नहीं कि आप रेशमी ही पहने, तो आप इस तरीके का भी पहन सकते हैं। बट बेस्ट बाय जो था ना, वो लॉन के मेरे बेस्ट गुड, अच्छा है। आई लाइक, आई लाइक। मुझे भी आ अच्छा जाइए लगा। नताशा। आ जाइए। हाँ मुझे ये तो बहुत ही अच्छा लगा। शो खत्म होते ही पूछूंगी ना कि क्या सिस्टम है। हाँ, अभी नताशा यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी हमें पता शॉपिंग है। करने। अच्छा, ये वही वाला कपड़ा जो कमाएगी है। वो निकाल लेगी। मुझे कपड़े के नाम नहीं आते। इसको कॉटन नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाँ। ये वो है। अच्छा इस है। पे लाइनिंग भी लगी हाँ, हुई है। लाइनिंग है क्योंकि नेट है, कॉटन नेट है, हाँ। तो इसके नीचे लाइनिंग होनी जरूरी है। लेकिन दिस इज वेरी ठंडा वाला, क्योंकि मैं इसको एक दफा पहन इसको चुकी खादी हूँ, नेट बोलते हैं। ये देखिए, और वो भी Hardy लास्ट net। ईयर कॉटन नेट समर में। कॉटन नेट, कॉटन नेट। हाँ, हाँ, कॉटन नेट है। ये तुमने क्या निशान लगा लिया इधर? हाँ ना, मैंने एक दफा ही पहना है बस ये। ये देखो मैं जरा। पहनती ही नहीं हूँ। और साथ मैंने इसका लिपस्टिक लग गई तुम्हारी। ये दुपट्टा। प्यारा है। अच्छा, दुपट्टे को ना आप डिफरेंट जोड़ों दुपट्टा के साथ मैंने, भी हाँ, पहन सकते ये वही वाला। कह रही हूँ कि जो कुछ करना है दुपट्टे में कर लो भाई। बिल्कुल। इतनी गर्मी है, क्यों लॉन को तंग करते हो? सही बात है। दुपट्टे से आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, मुझे होता है कि लॉन में ये लेसेस लगी हुई है, और ये ये जालियाँ, दुपट्टा ये आप फलाना, किसी और चुभने वाली जगह उसको- आराम से, आराम से। सही बात है। अच्छा, एक तो इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में लॉन ही है ये ना? लॉन है। तुमने लॉन है पे ना? कटदाना लगा दिया भाई। हैं? नहीं, ये अच्छा, बने ये बनाए। सूट ही था। हाँ, ये बने ये बनाए ऐसा ही था। हाँ, ये ऐसे ही था। ये मुझे गिफ्ट मिला था और मैंने अम्मी को दे दिया था कि ये मुझे सिलवा के दे दें। कुछ एक दो जोड़े ऐसे भी जिंदगी में आ जाते हैं। अच्छा। अम्मी को दे दो, सिलवा दें, हाँ। अच्छे लग रहे हैं। तो ये मतलब ये देखें, आप किसी बर्थडे पे भी पहन सकते हैं। हाँ। हाँ, फॉर्मल लुक हाँ, दे इसका दिया। मतलब बिल्कुल। शिमर आ गई ना बीच में। मुझे इसका ये बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा जबरदस्त था, बड़े मजे का था। इसका ज्यादातर 3 दुपट्टा पीस बीच में ऐसे ही नहीं, मिलते दुपट्टा हैं, नहीं है जैसे बीच में। बुटीक्स में ना, भरे हुए काम, नली, कुछ ना कुछ मोतियाँ। बीच में। इसका दुपट्टा बड़ा अच्छा था। पता नहीं मेरे कपड़े पूरे नहीं आए हुए। चले, कोई बात नहीं, खैर है। चीजें मेरी उधर पूरी रह गए, नहीं कोई इधर उधर रह गए। ये उस तरफ से, हाँ। तुम यहाँ रखती जाओ ना, तो लटका के इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? हाँ, अच्छा, ये भी लॉन है। लॉन हाँ, ये भी लॉन है। लॉन के ऊपर कढ़ाई हुई हुई है। हाँ, कढ़ाई हुई हुई है, बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। प्रिंट है। हाँ, नहीं नहीं, तो कढ़ाई हुई ये हुई है। कढ़ाई इसके साथ ही थी, तुमने अलग से? ये मशीन नहीं,
ये भी सूट था और ये बना बनाया सूट है। अच्छा मैंने कहा ये तो तुमने अम्मी को दिया कि अब ये इस तरह के कुर्ते खाली मैं आपसे कही ना कि 1500 2000 के कुर्ते मिल जाते हैं, वो इस तरह के आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी नहीं है ये पूरा ही मेरे, मैं वही कह रही हूँ मेरे कपड़े पूरे नहीं आए हैं। अगर आपने खाली कुर्ते ये 3 पीस है, ये 3 पीस है। साथ आप शलवार। अच्छा ये वाला भी मैंने खुद वहीं से लिया था, ये भी 2000 का था, ये ब्लॉक प्रिंट का बहुत अच्छा है ना। अच्छा ये देखिए ये भी इतना सुकून वाला है। और ये देखें इस साइड पे ये खास इसका स्टाइल है ना, रंग शर्ट कहीं। लेकिन तुमने ये इसमें गुलाबी क्यों डाला, इसमें लाल है। ये सिलवाया था, ये भी इसके साथ ही मुझे मिला था, तो मैंने अम्मी को बोला था ये भी सिलवा दें। अच्छा ये जो तुमने ये इसमें लगाया ना वो मुझे इसके साथ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। सीरियस उठ रहा है। हाँ यू आर राइट बाय द वे। तो ऐसा करना कि यही भी नीचे पहन लेना, ऊपर पहन लेना। ये तो लटकेगी। सही बात है। ये इसके साथ देखो ज्यादा उठ रहा है। अच्छा ये हालांकि लॉन टाइप तो नहीं है, लेकिन ये भी गर्मियों का है। सिल्क जैसा लग रहा है। हाँ क्या कहते हैं इसको पता नहीं, एक तो मेरे कपड़े का नाम याद करने में बिल्कुल मैं जीरो। मुझे भी नहीं, सलवार कमीज से पहनती बहुत कम हूँ ना। क्या कहते हैं इसको, नहीं समझ में आ रहा यार। ये लिनन की टाइप है। लॉन सिल्क टाइप मुझे लग रहा है। नहीं ये लिनन की टाइप है। हाँ लिनन टाइप है, पतली लेने, पतली लिनन। हाँ समर लेने। मलाई लॉन। मलाई लॉन। यस मलाई लॉन। ओके अब तो ये तो सीख ही गई हूँ मैं। चलिए जी मैंने दिखा दिया, जल्दी बनाते एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम फिर किचन में चलेंगे भाई। बहुत सारी और आइडियाज हैं हमारे पास गर्मी के तोड़ के लिए। हाँ गुड मॉर्निंग। वेलकम। हम तो ये तो बातें कर रहे थे, बातें कर रहे हम उस वक्त जब बातें कर रहे थे वापस आ गए थे हम। और हमारी बातें भी क्या आ गई थी। नहीं शुक्र है मेरी आइट भी निकली हुई थी। हाँ लेकिन माइक लगा हुआ था। लेकिन हम घरेलू बातें कर रहे थे, हम घरेलू बातें कर रहे थे। जी जी हम हर तरह की बातें, हम तो मासियों की बातें कर रहे थे। लेकिन नहीं क्योंकि अब देखिए मासियों को एक तरफ रख के हम किचन में आ गए। हम अपने किचन में खुद जाते हैं, मासियों को एक तरफ करते हैं। हाँ ऐसे ही। अब हम किचन में आ गए। हाँ बकायदा गप्पे मारे थे, पता नहीं हम काफी टाइम हो गया था, हम वापस आ चुके। मेरे आज से मैं आइट भी मैं निकाली हुई थी, वो मेरे आइट भी ठीक हो रही थी, तो इसलिए अल्लाह माँ शुक्र है। वो शोर इतना किया ना तो वापस आ गए, तो मैंने आइट भी लगाई। जी अब हम किचन में बैठे हुए और किचन की बातें होंगी। हाँ जी हाँ क्या है अब किचन में क्या है ऐसा जो गर्मी से बचा जा सके। स्क्रीन पे चला रहे हैं खाना ना पकाना। अच्छा अब हम देखेंगे किचन में दही लस्सी है। अब ये हमारी चीजें बहुत मैच होने वाली हैं मुझे लग रहा है। सबसे ठंडी चीज आपको जो सबसे ठंडी चीज इस मौसम में वो दही है। बिल्कुल ठीक है, और दूध से भी ज्यादा। और दही का ये होता है कि आप उसको इतनी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को इवन लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, दूध नहीं पी सकते, उनके लिए भी दही बहुत पनीर बना के कहते हैं कि वो पनीर बना लें, दही पनीर बना ले, लेकिन दही की तासीर जो है वो ठंडी है। दही की आप लस्सी बना सकते हैं, गुड बैक्टीरिया होता है। दही का आप रायता बना सकते हैं। अच्छा मैं तो प्रोबायोटिक कुछ भी नहीं खा रही होती हूँ अगर लंच में, दही के अंदर आपने थोड़ा जीरा डाला, थोड़ा नमक डाला, थोड़ी सी मिर्च डाली और आपने बहुत सारा चॉप्ड सैलेड डाल दिया, खीरे का रायता, बैंगन का रायता, लौकी का रायता। मैं कह रही हूँ हमारी बातें मैच होने वाली और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ठंडा रखती हैं। अच्छा लस्सी में भी आप कभी कभी दिल चाहे तो फ्लेवर बदलने के लिए कभी मीठी पी लें, कभी नमकीन पी लें, कभी उसके अंदर पी लें कभी उसके अंदर आप पुदीना डाल लें, कभी उसके अंदर आप ज़ीरा डाल लें, तो वो सारी चीज़ें आपको ठंडा रखती हैं। सो दही हैज़ टू बी देयर एवरी डे। और मैं बिल्कुल सॉरी घर का दही होता है, मैं डब्बों में से निकली हुई चीज़ें संभाली। बहुत अच्छा है। मेरी अम्मी भी घर में बनाती है। घर का दही बनाना इतना इजी है। YouTube जिंदाबाद। मैंने भी YouTube से बनाया था 2 बार। YouTube जिंदाबाद। घर का दही आराम से मेरी अम्मी घर में ही जमाती है। लेकिन ये YouTube अब आया ना, क्या घरों में दही नहीं जमता था? हाँ मैंने तो अपनी अम्मी से सीखा। मैं आजकल की बच्चियों की बात करी हूँ जिन्होंने नया आजकल की बच्चियों की माएँ अगर बना रही होंगी तो बच्चियाँ सीख जाएंगी। YouTube पे बहुत सारी गलत चीजें भी होती हैं। सही बात है। हाँ ट्राई करें। सही कह रही हैं, सही ट्राई कर लें। हाँ भाई नेक्स्ट बताएं किचन का। किचन हाँ क्योंकि मेरे जहन में पहले यही चीज़ें थी और वो बहुत रिपीटेशन हो जाती है उसकी। योगर्ट क्योंकि वो लस्सी में भी यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है। बट देन मैंने ये सोचा जो लोग बाहर जाते हैं गर्मियों में तो अपने साथ ORS की बोतल लेके जाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो अक्सर शूट्स में भी जब हम आउटडोर शूट कर रहे होते हैं, धूप में शूट कर रहे होते हैं, तो मैं ORS की बोतल ज़रूर रखती हूँ। गर्मियों में शूट करना वैसे कितना मुश्किल है। बहुत
बहुत मुश्किल होता है, धूप में तो बहुत मुश्किल होता है, विंटर्स में तो फिर गुजारा हो जाता है, बट गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ORS भी क्योंकि इट इज अ मेडिकेटेड थिंग, तो उसको इतना ज्यादा हाँ इत्तेदाल में नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नमक इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने और के भी लिए चीजें होती हैं, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दे आर केमिकल्स। जब आपको लगे कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, वो हो रहा हो ना कि आपने पानी अपना लेकर जाना है, ORS सजेशन है आप उसको किस चीज़ से इन्फ्यूज कर दें, उसमें लेमन के वेजेस डाल दें, उसके अंदर खीरा काट के डाल दें, पुदीना डाल दें, पुदीना डाल दें, वो पानी आप पीते रहें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि ओवरडोज तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं है, सो यू हैव टू यूज इट इन लेकिन अगर आप गर्मी में हैं, आपका कुछ काम ऐसा है तो आपको जरूर अपने आप को हाइड्रेट रखना है, बहुत जरूरी क्योंकि ना बाकायदा ऐसा ये चक्कर आने लगते हैं इस तरह। नहीं पानी बाकायदा के बगैर गुजारा कपकपी नहीं होती है, चक्कर आते हैं, खाने के बगैर रह सकते, पानी के बगैर नहीं रह सकते। हाँ ये तो है प्यास तो। एंड द अदर थिंग इज जो मैंने पहले भी कही थी, नींबू पानी बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए। नो डाउट। अच्छा जिंजर हल्दी टी, अच्छा ये तो मैं रोज़ाना खैर पीती हूँ, सिर्फ समर्स में नहीं। आई मीन ये आपकी बॉडी की अंदर इनर इन्फ्लेमेशन के लिए है, आपकी कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, ब्लोटिंग का आपको इशू रहता है, लोअर एब्डोमेन पेन वगैरह रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके डिस्टर्ब्ड हैं या फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए जिंजर और हल्दी, काली मिर्च। देखिए हल्दी जब भी लें काली मिर्च ज़रूर लें, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। तो हल्दी, जिंजर, काली मिर्च, ऑरिगानो, ये मैं डाल के एक गिलास पानी को थोड़ा सा एक उबाल लिया ताकि जिंजर का थोड़ा सा रस निकले, नींबू डाल के मैं ये निहार मुँह पीती हूँ, और मैं ये अब पी रही हूँ कोई 4 महीने से, 4-5 महीने से। तुम्हारी स्वेलिंग नहीं होती उससे बॉडी में, जिस तरह अरे ब्लोटिंग हो जाती है, एक्टिव, मतलब ऐसा लगता है कि एक नई जान मिली है बॉडी को। मेरी दर्दें ख़त्म हो गई हैं, कमर में दर्द, इधर दर्द, इट्स अ मिरेकल टी। ये तो मैं हर जिसको भी मैंने बोला है ना, दे आर जस्ट एडिक्टेड टू इट, यानी अब हम ये छोड़ ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि बस ये जो है ना मिरेकल है। तो ये तो मैं उसी से ही करती हूँ। आई मीन हर चीज़ के लिए, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, वैसे ही हल्दी आपको पता है उसके फ़ायदे पता है, जिंजर के फ़ायदे हमें पता है, ये सारी चीज़ें आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। जबरदस्त। तो वो गट पे जाके ना हैप्पी हार्मोन्स बिकम सो हैप्पी। खुश रहो आप पूरा दिन। बिल्कुल उनको Happy खुश रखना mood, है, happy उनको mood। पैदा करना है, उनको खुश रखना है। सही बात है। ओके जी, हाँ भाई नेक्स्ट, क्यूकम्बर एंड वेजिटेबल्स। हाँ ठंडी वेजिटेबल्स, ठीक है, जो वही वाली बात जो आप कह रही है कि सीज़न में जो सब्जियां आती हैं वो खानी ज़रूरी होती हैं। और खीरा मतलब मैं नाश्ते में भी यूज़ कर रही होती हूँ सर्दियों में, मैं लंच में भी यूज़ कर रही हूँ। सर्दियों में या गर्मियों में, सॉरी मैंने सर्दी बोला है, सॉरी। अच्छा सर्दी गर्मी में सुबह नाश्ते में भी मैं अगर ऑमलेट खा रही हूँ या मैं फ्राई एग खा रही हूँ, सॉसेजेस हैं, कुछ भी हो, उसमें मेरा पूरा खीरा होता है, वो भी मैं खा रही होती हूँ। उससे आप डिहाइड्रेट भी रहते, डिहाइड्रेशन भी आपकी ख़त्म हो जाती है, आप हाइड्रेट भी रहते हो, और आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वही वाली बात जो तुमने बोली कि हम जब सेट्स पे होते हैं गर्मी में, तो इतनी लाइट्स के बीच में आप वैसे ही ड्रेन हो जाता है इंसान, इतना पसीना आता है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, ORS मतलब तुम्हें सूट करता होगा, ज़रूरी नहीं है वो आप वाली बात, थोड़ी सी तरह उसमें मेडिकेटेड भी चीज़ें हैं तो आप ना ही यूज़ करें। तो कच्ची लस्सी, और कभी आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन फील हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है, तो सुबह उठ के निहार मुँह तुख मलंगा पिए, 1 टीस्पून ठंडे पानी में डालें। पहले आप नॉर्मल पानी में डालें, जब वो फूल जाए तो 1 गिलास ठंडे पानी में, उससे आपका वज़न भी कम होगा, आप उससे हाइड्रेट भी रहेंगे, और आपकी वो जो डिहाइड्रेशन जो स्किन पे आई हुई होती है ना, होंठ फट रहे हैं, नाक के, मेरा तो ये वाला हिस्सा भी फटना शुरू हो जाता है, कभी कभी ये वाली साइड भी फटनी शुरू हो जाती है, तो उससे नॉर्मल लग जाती है। निहार मुँह। अच्छा ये जैसे मेरा बेटा है ना, बच्चे स्पेशली गर्मी में उनको दिल नहीं चाह रहा होता कुछ खाने का, और तो वो खीरा उसको दो ना छीले बगैर, बस वो छीले बगैर खीरा जब भी खाना है, छीले बगैर खाना है, छिलका तो उतारना उसको दो, माशाल्लाह वो पूरे खीरे खा जाता है। उस पे हल्का सा दो नमक खीरे दे दो। अच्छा खीरा आप गर्मियों में लगा भी सकते हैं, आपने खीरा लिया, टमाटर लिया और नींबू लिया, उसको ये भी स्किन की बात नहीं आई, ये ब्लेंड करे ना, तो ये मेरा की बात है ना, खीरे की बात और आइस क्यूब्स में भर लें, ओहो वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। अच्छा आपने तुखम लंगा का कहा है ना, तो एक चीज़ जो अम्मी हमारी हमेशा रमज़ान में स्पेशली पीते थे, और वो मुझे लगता है कि गर्मियों में आई लिव ऑन दैट। आप कच्ची लस्सी और तुखम लंगा का कॉम्बिनेशन है, बेस्ट है। वो ये है कि आपने थोड़े से पानी में तुखम लंगा भिगो दिया, ठीक है,
और फिर जैसे आपने 1/3 जो है वो आपने पानी लिया है तुखमलंगा, और उसमें 2/3 आपने दूध डाल दिया, तो दूध आपका बहुत वाटर डाउन हो जाता है कच्ची लस्सी की तरह। और थोड़ा सा 2 कतरे क्योड़ा, अच्छा। वो आपको इतना ठंडा रखेगा, उसकी तासीर इतनी ठंडी होती है that तो आपको तुखमलंगा वैसे भी तुखमलंगा एंड पतला दूध है, कच्ची लस्सी, तुखमलंगा एंड क्योड़ा, दोनों तीनों चीजें, इट इज डिलिशियस एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। और पता है ये जो आपने ड्रिंक बताई है ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर धूप में काम करते हैं, लाइक इंजीनियर्स, मजदूर और बहुत सारा हम लोग हम भी जिनका हीट में काम करते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो रही है, आप हीट के अंदर हैं, तो ये आपको Even जो देर kitchen तक में ठंडा रखता है। खवातीन इवन काम जो कर किचन रही में है, हैं, बिल्कुल ऐसा पसीना टिप 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 होता। मैंने तो एसी लगवा लिया किचन में, पता है पिछले साल मैंने बहुत भुगता। मैंने कहा ड्राइंग रूम का पुराना एसी वहाँ लगा दो, कम से कम उसको इतना पसीना, मैंने कहा अजाब हो जाए। मैं ये अजाब वाली वाइब्रेशन खाने में नहीं डालना चाहती, हैप्पी वाइब्रेशन। सही है ना, तुम खुद कुक करती हो तो सही है। ड्राइंग रूम में तो मेहमानों के लिए लगाते हैं, आप अपने लिए कुछ करें ना। और क्या, अच्छा अपने लिए मैंने अगर इन्वेस्ट किया ना तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जॉस्ट किचन में, सबसे महंगी चीज मेरे किचन में मेरा एग्जॉस्ट है। अच्छा। और फिर ये कि खिड़कियां खुली रहती हैं, खिड़कियां तो हैं, दरवाजा भी जाली का एक खुला, फिर चीज भी मेरे हस्बैंड ने की जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और उसने क्या किया, उसको किसी ने कहा, हमारा घर जो बना हुआ है वो बहुत गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है। अच्छा। तो उसको किसी ने कहा जो मट्टी के गमले होते हैं ना, उनको उल्टा करके छत पे रख दो। बिल्कुल। तो ये उसने बड़ा जब पुराना ये तरीका है। किया कि गमले जो हैं वो पूरे उल्टे करवा के छत पे रखवा दी, जो रूफ है, तो उससे ना एक गर्मी खत्म हो गई। छतें गर्म नहीं होती ना उस तरह। बहुत मुझे ये तो बड़ा ऐसे मटके में जो पानी पीते हैं वो गर्मियों में ठंडा रहता है वो। और ये तो हमारी घड़े का पानी, कंस्ट्रक्शन होती थी ना, वो वही कॉन्सेप्ट है कि आप वो जो मिट्टी होती है वो ठंडी होती है, वो हीट को अब्सॉर्ब करती है और पेनिट्रेट नहीं करने देती। नहीं देती। इससे अच्छा, दही भी उसमें लेकिन जमता हर है। मशवरे पे अमल ना कीजिएगा। मेरे मियाँ के एक रिश्तेदार हैं, उनको किसी ने मशवरा दिया, उनके घर भी गर्म था, कि तुम जो सड़क पे वो तारकोल होता है ना, वो बिछा लो ऊपर, वो तो और गर्म होता है। और वो छत पे वो बिछा दिया, और गर्मी हो गई। उनका घर आवन बन चुका है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और पेनिट्रेट भी वो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हर मशवरे पे प्लीज अमल ना करें, थोड़ी खुद रिसर्च कर लिया करें। रिसर्च करें और अपना दिमाग भी थोड़ा यूज करें कि क्या ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तो मिट्टी की टाइल्स अब उनके घर जो है अवन है, वो हम जब जाते तो हम उनको बार बार यही कहते थे, बेचारे दुनिया में ऊपर वो कुनालियां रखते हैं। अब उसके ऊपर रख दे, शायद कुछ फर्क पड़ जाए बेचारे। ओके जी, नेक्स्ट प्लीज। अवॉइडिंग एक्सेस ऑयल जी, जो हम जो खाते ना मुर्गन ग़िज़ाएं और तेल वाली, कि अगेन वही वाली बात है, एतदाल खत्म हो गया जिंदगी से। अब वो जो होता है ना कि जी रोजमर्रा की रूटीन में बिरयानियां बन रही हैं, रोजमर्रा की रूटीन में चीज़ ऐसी मुर्गन स्पाइसी ज़्यादा हेवी खाने बन रहे हैं। हमारे खाने, हमारी जो बेसिक देसी कुकिंग है ना, वो बहुत आपके जिस्म पे हल्की है। बिल्कुल। क्योंकि आप इतना सा तेल या घी लेते हैं और उसके अंदर आप पूरी हंडिया बना लेते हैं। आप दाल का इतना बड़ा पतीला बनाते हैं और आप इतने से उसका बिगाड़ लगाते हैं। लेकिन जो ये दावती खाने थे, इनको दावती खाने इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये दावत में होते थे, कभी कभी के लिए। अब आप रोज फ्राई कर करके खा रहे हैं आप, तो गर्मियों में वो हीट ज्यादा हो जाती है। तो तभी तो कितनी दाल चावल कितना अच्छा, दाल चावल स्पाइसी फूड और साथ पुदीने की चटनी। अच्छा, और अगर आप ज्यादा गोश्त भी गर्म होता है, तो अगर आप तेल भी अच्छा आप कीमा भी आप बनाएंगे तो उसमें घी तेल ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो जस्ट पड़ता है, भूनने के लिए भी आपको जरूरत होती है। सब्जी तो अपने पानी में ही पक जाती है, ऐसे ही। तो सब्जियां, और अगेन मैं कहूँगी सीजनल सब्जियां बेस्ट। मतलब अगर जो सब्जी सर्दियों की है उसको खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला को पता है वो क्या कर रहे हैं, मत खाएं। मुझे पता है ऑल ईयर राउंड आपको गाजरें भी नजर आ रही होती हैं, आपको जो है कोल्ड स्टोरेज के माल्टे भी नजर आ रहे होते हैं, नहीं, सीजन का फल जो सीजन में ही खाएं। और ऑयल भी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। ये सारे रिफाइंड ऑयल बेकार, तो क्या करें? ये सारा पॉइजन है, कहते हैं ये सारा पेट्रोल है। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, सरसों का तेल बहुत अच्छा है।
ऑलिव ऑयल में आप हाई हीट पे कुकिंग नहीं कर सकते। हाँ, वो हमारे खानों के लिए सूटेबल नहीं है और लोग गलत करते हैं। वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वो कोकोनट ऑयल महंगा बहुत होता नहीं, है। कोकोनट ऑयल नहीं, आपके हमारे लोकल उसमें घी बनाए ना। सबसे अच्छी चीज है कि आप या तो घी इस्तेमाल करें, देसी घी। देसी हाँ घी, मतलब मैं दूसरे घी को घी नहीं मानती, सॉरी। सो या आप घी इस्तेमाल करें या आप अगर सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। कई चीज़ें तो बनती ज़्यादा इन्हांस होती है, जैसे आप मेथी इस मौसम में बड़ी अच्छी लगती है, मेथी आलू आप बना रहे हैं, उसके अंदर आप वो वाला उसको कड़वा तेल वो कहते हैं वो आप डालें तो वो हल्का भी होता है, इट कुक्स वेरी वेल। जितनी ऑर्गेनिक प्योर चीज़। मुझे एक बात बताएं, वैसे अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, कैरी खाना क्यों अच्छा लगता है गर्मियों में? मेरी फेवरेट है यार। कैरी खाना अगर अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा है। अचार खाना क्यों अच्छा लगता है? कैरी, अचार और इमली। आपको कैरी, अचार प्रोबायोटिक। और ये मौसम शुरू होने वाला है पहले कैरी का। हाँ, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पूछूंगी क्यों खट्टी चीजें खाना क्यों गर्मी में अच्छा लगता है, ये बताएं जरा मुझे। बताती हूँ क्या फायदा है इसका। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। टेस्ट कर लो भाई, टेस्ट। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए हम गर्मियों को ऐसे दूर भगाते हैं चटपटी बातें, मज़ेदार बातें करके। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले हम कर रहे थे खाने पीने की बातें, अब हम आ गए ब्यूटी। अब हम स्किन केयर पे आ गए। लेकिन बात वहीं आ जाएगी, बात वही आ जाएगी जो खाने पीने पे। क्यों? दैट यू आर वॉट यू ईट। यस, आप जो खाएंगे वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपके बालों में रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट होगा। पता है मैं क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ जैसे आप लोगों ने लस्सी और इसकी बातें की कि गट हेल्थ अच्छी रहे, ये रहे, आप कितना भी सच सवर लेना गर्मियों में वो सब ने पसीने में ही बहना है। तो क्यों ना अपनी स्किन इतनी अच्छी रखें कि बेस की जरूरत ही ना पड़े। मैं आपको बताऊं, पसीना ज्यादा तब आता है जब आप ये स्पाइसी खाने खाते हैं, ज्यादा मिर्चों वाले खाने खाते हैं, आप परस्पायर भी ज्यादा करेंगे। ऐसे अगर आप कहें तो सादा खाना रखेंगे ना, पसीना भी कम। तो ब्यूटी की बात शुरू करें, उसमें भी कार्ड्स है क्या ब्यूटी में? दिखाएं जरा। बेसन। अच्छा, मैं 2-3 चीजें इकट्ठी बता दूंगी, बार बार कार्ड दिखाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप जितना भी अपनी स्किन के ऊपर केमिकल्स लगाएंगे ना, फिर वही वाली बात कि कुछ ना कुछ रिएक्शन अब्सॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। बिल्कुल पीती आपकी स्किन, मैंने हमेशा देखा भी जाता है केमिकल्स जा रहे हैं। सर्दी हो या गर्मी, अम्मी बेसन से मुंह धोती थी। माय मदर स्किन वाज फ्लॉलेस सारी, और बेसन से मुंह धोती थी। और क्यों? क्योंकि गर्मियों में उसको पानी के साथ कर लेती थी या कभी कभी दूध डाल लेती थी। अच्छा अच्छा, उसकी वो पेस्ट सी बनाने के लिए। आप दुनिया भर के मास्क से ले लें, आप कुछ भी ले लें, वो जो ये चीज़ें हैं ना, वो जिस तरह से क्लीन करती हैं, वो स्क्रब भी कर देती हैं, वो डैमेजिंग भी नहीं होती और आपके पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं। सर्दियों में शी यूज्ड टू पुट बनाई विद बेसन और उसको करके फेस पे लगा के हल्का सा ड्राई हुआ तो स्क्रब करके बिल्कुल नेचुरल। देखिए कोई चीज, कोई ये फेस वॉशेस और ये सब चीजें उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की। आई हैव रियलाइज्ड कि मैं भी हसीन खातून आपकी माँ, माशाल्लाह माशाल्लाह हसीन। तो मुझे अभी मैं खुद भी आई डोंट बिलीव भी कि तो आप चिप बहुत ऑफ द ओल्ड ज्यादा ब्लॉक है। हाँ, स्मॉल टाइनी। तो आप मतलब आई फील कि जो आपके किचन में कहते हैं ना, योर ब्यूटी इज इन योर किचन, तो जो आपके किचन में चीजें हैं वो जब आप यूज करते हैं, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। और पता है लाइक वो लोग अभी इस वक्त ही बोलते हैं बहुत, क्योंकि इतनी ज़्यादा पोर्स ओपन हो जाते हैं, इतने पसीने, तो वो बेसन तो बेस्ट होगा। अगर आप अभी अपने फेस पर लगाएंगे, अब उसके पकौड़े बनाना बंद करें, जो भी बच गया इस मौसम में पकौड़े ना बनाए, तल के ना खाएं, बेसन मुंह पे लगाएं। कितना रमजान का बचा हुआ होगा ना, तो काम आ जाएगा। रमजान में बहुत खाया सुरसुरी पड़ जाएगी। नहीं, और देखें ये फेस वॉश भी है, स्क्रब भी है, दही के साथ मिला लें, एक्सफोलिएट भी करेगा, वॉश भी है, स्क्रब भी है, चीज, मास्क भी है, मॉइस्चराइजर भी है, मॉइस्चराइजर भी वेरी गुड। अच्छा, मैं जब नोट करती हूँ ना कि मेरी स्किन सर्दियों में सॉरी फिर सर्दियाँ आ रही, गर्मियों में डल होती है बहुत ज़्यादा, तो जैसे हम शूट्स कर रहे होते हैं, मेकअप करना पड़ता है, हम पता नहीं क्या क्या अपनी स्किन, पानी नहीं सही से पी रहे हैं, कुछ नहीं, तो बेस्ट मैं पता है करती हूँ क्या, एवरी वीक मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे लगा लेती हूँ भर के यहाँ तक। सूट करती है, वो ड्राई होती है, अगले 4 दिन आपकी स्किन चम कर रही होती है कि जो हमें शाइनर लगाने की जरूरत पड़ती है। नींबू भी थोड़ा सा उसमें डाल, कुछ भी नहीं, पानी में मिक्स करती हूँ, पानी गुलाब के रोज वाटर में करो तो थोड़ी उससे सी तो शाइन और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, रोज वाटर वैसे मुझे इतना सूट भी नहीं करता है, लेकिन मुल्तानी मिट्टी इज फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन दानों मेरी है ना, टी जोन मैं सेकंड ये स्पेसिफाई कर देना, वरना लोग जिनकी ऑयली स्किन नहीं है, लेकिन ड्राई है, उनकी और ड्राई हो जाएगी।
नहीं गर्मियों में नहीं कराची का मेरी weather कजन ऐसा की है। ड्राई है, मेरी कजन की ड्राई है, वो मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाती है, Finally. उसकी स्किन शाइन, उसकी भी स्किन शाइन करती है। वो कुछ और खा पी रही करें होगी, ना, मैं तुमको बताऊं। और गर्मियों में ऑयल ज्यादा आता मुल्तानी है मिट्टी skin लगा में। के फिर मुंह ना धो लें आप, अच्छा मॉइस्चराइज रखें ना अपनी स्किन को। अच्छा तुम क्या कह रही थी? मैं यही कहती कि कराची का वेदर भी ऐसा है कि गर्मियों में ऑयल ज्यादा आता है, ह्यूमिड है वेदर, तो आई थिंक गर्मियों के लिए अच्छा है, इन्होंने बताया है कि मुल्तानी बेस्ट। और स्पेशली दाने अगर निकलते हैं तो एक्ने से भी वो इंसान बचा एक्ने भी रहता सारी है। ना ऑयल के साथ रिलेटेड है, जिनकी स्किन ऑयली होती है तो उनको उन्हीं को एक्ने का acne मसला होती है। ज्यादा होता है। बट आप नोट करें आपकी स्किन बेस्ट होती है जब आप फास्टिंग से होते हैं। अगर आप ये कोई डाइट शाइट के अलावा इंटरमिटेंट कम खाना फास्टिंग खाओ। या तो आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ग्लो कर रही होती है क्योंकि आपका गट बहुत अच्छे से यार फंक्शन किरण, कर रहा होता है। मैं कल इतना डर गई, मैंने कोई रील देख ली कि आप नाश्ता नहीं करते तो आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो कुछ भी जाती नहीं है, आप है। फोकस नहीं कुछ रहते। नहीं होता तो मैं नाश्ता करके आई अपनी फास्टिंग खत्म नहीं, करके। और आपको पता है नाश्ता कहते करके हैं आई। सुबह मैंने उठते सारी साथ- जिंदगी नाश्ता नहीं किया। नहीं, सुबह उठते साथ फौरन से हैवी नाश्ता भी नहीं लेकिन करें क्योंकि अब आपका करना- मेटाबॉलिज्म जो है ना उसी वक्त ही वो राइज कर रहा होता है। तो जो 12 से 2 का टाइम है दोपहर का, जो आपका लंच टाइम है, वो अच्छा टाइम है जिस पर आप लग कर लाइफस्टाइल पे खाएं। डिपेंड करता है। हाँ। वो लोग जो बहुत अभी भी फजर पे उठते हैं बेहतरीन और उन्हें है। काम करना होता है या उनकी फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा होती है, उनको नाश्ता करना पड़ता है। मैं तो उठती फजर पे Intermittent fasting for long periods of time is not recommended even by doctors. क्योंकि in long term, देखिए वही वाली बात आ गई, फिर लोग कहते हैं आप बहुत रिलीजियस हैं। बात रिलीजियस होने की नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको 30 दिन रोजे रखने को कहा है ना, 30 days। बिल्कुल। आपको इजाजत नहीं कि आप 31वां रोजा रखें। हाँ। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसको इतना ही चाहिए होता है, उसके बाद वो डैमेजिंग हो जाता है। वो तो प्रैक्टिस में लेकर आता है ना कि जी आप एक ये करें तो ताकि आप इस प्रैक्टिस अच्छा, वैसे हाँ, मैंने पूरा साल इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं ना, उनको बाद में प्रॉब्लम्स एंड होती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग रात में नहीं स्टार्ट होती है, कहते हैं दिन के आपका time, खाना दिन पीना में। आपकी ईटिंग विंडो जो है वो Day। सनराइज से सनसेट। अच्छा, मैंने पूरी जिंदगी नाश्ता नहीं किया, मैंने अब नाश्ता करना शुरू किया। उसकी भी एक वजह है कि यू आर राइट कि मैं आपकी बात पे एग्री करूँगी कि मेरा ना एक टाइम पे आके मैदा थोड़ा डिस्टर्ब रहना शुरू हो गया था। तो मुझे ये लगा कि मैं जो नाश्ता नहीं करती हूँ और मैं खाली पेट चाय पीती थी, मैं हमेशा हर शो में बैठ के धड़ल्ले से सुनो धड़ल्ले से बोलती रही हूँ कि भाई मैं तो नाश्ते में सिर्फ मैं उठती हूँ, मुझे बेड टी चाहिए होती है। मैं बेड टी लेती रही हूँ कोई 12-15 साल। मैंने अब बेड टी छोड़ी है और अब मैं पहले नाश्ता करती हूँ, चाहे वो इतना सा नाश्ता होता है मेरा, वो चाहे एक एग है या एक ब्रेड है या कुछ भी है, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो अब मैं सही हूँ। तो वो गलत होता है कि आप बिल्कुल नाश्ता भी नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत करना जरूर। एंड यू आर राइट, वो उठते ही ना करें। चीनी वाली नहीं। अच्छा ब्यूटी पे आओ ना, हम कहाँ चले गए नाश्ता? असल में ब्यूटी का जिससे करना है करें, खाने पीने से और ही पहुंच जाते हैं। हम क्या मतलब मैं आपने क्यों फ्लैट्स क्यों लगाए तुम लोगों के पीछे? शीशा ब्यूटी पहले बेसन और दूध और मलाई का इस्तेमाल जो था वो ब्यूटी के लिए बताया था। अच्छा, मैंने नेक्स्ट कार्ड ये लोग बहुत दिनों बाद आए ना, ये लोग हाइलुरोनिक एसिड। हाँ, हाइलुरोनिक एसिड अच्छा। जस्ट आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मतलब मॉइस्चराइज्ड रखता है। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स भी मैं यूज़ करती हूँ समर्स में, क्योंकि ऑयली मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं वो तो मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ। गर्मियों के लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे हैं, और उससे पहले मैं अक्सर हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ। हाइलुरोनिक से दाने वाने नहीं होते, ये सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं, ये बहुत सेफ है, मतलब use मतलब लाइक करने के लिए। मेरी स्किन कभी कभार जैसे मेरे दाने आ जाते हैं, तो हाइलुरोनिक जो है ना वो गर्मी हो या सर्दी हो, तो जब भी लगाओ तो वो उससे मुझे दाने नहीं होते। हाँ, स्किन मतलब को मुझे बहुत सारी hydrated चीज़ों से दाने रखता हो है। जाते हैं। अच्छा, हाँ, मेरा भी एक्ने रेटिनॉल भी मुझे सूट नहीं करता। लोगों को बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, लेकिन मैं लगाती हूँ तो मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, दाने होते हैं। जिसको रेटिनॉल सूट नहीं करता उसके साथ ये होता है। वरना कुछ लोग जैसे दुर्रे फिशा वो आई थी, वो बता रही थी कि वो रेटिनॉल इस्तेमाल करती है, उसको सूट करता है। अच्छा, तो उसकी स्किन बहुत प्यारी है। सबका अपना स्किन टाइप हाँ, है। सबको असल में सूट नहीं करता रेटिनॉल में। वो कहते भी यही है कि जो बिगिनर्स हैं ना वो रोज ना लगाएं, पहले हफ्ते में 1 दफ़ा Yes, लगाएं। अगर exactly. उन्हें सूट कर रहा है फिर हफ्ते में 2 दफ़ा लगा के बिल्कुल, use। बिल्कुल। और फिर अगर उनको सूट करता है तो फिर वो रोज यूज कर सकते हैं, वरना नहीं। बट हाइलुरोनिक एसिड इज वेरी सेफ, यू कैन यूज इट एवरी डे। रेटिनॉल जिसको सूट कर गया उसके लिए उसकी तो लैया है, मजे हैं। बहुत जवान प्यारी फ्लॉलेस बगैर झुर्रियों वाली स्किन हो जाती है आप। लेकिन सिर्फ रेटिनॉल नहीं कर सकता, वही वाली बात है कि जो खा पी रहे हैं ना वो तो डाइट अच्छी होनी चाहिए। वो मेंटेन कर रहा है जो आप बाहर लगा रहे हैं। इस वक्त तो मैं बहरी होने वाली हूँ, मेरे कान में जरा प्रोग्राम खत्म हो जाए फिर मैं अपने ऑडियो वाले को पोटेशियम बताऊंगी। परमैग्नेट। मैं बहरी हो जाऊँ। आपको कोई स्किन इरिटेशन है, स्किन इचीनेस है, कुछ भी है,
गर्मियों में स्पेशली पसीना आता है, अब धूल मिट्टी बाहर जाते हैं, तो आप इसको ना बाल्टी में 1-2 कतरे कहेंगे या 1-2 छोटे से दाने पोटेशियम पर मैग्नेट के डालें, इससे वॉश कर लें। मेरे रैश होते हैं गर्मियों में। ये डिसइंफेक्ट करता है बहुत से स्किन सुन रही हूँ। को। हाँ, मुझे याद है मम्मी लोग जो है ना वो फल लाते थे ना, तो वो ये पोटेशियम उसमें डालते थे, पिंकी हम लोग बोलते हैं उसको, तो हाँ पिंकी बोलते हैं, पिंकी कहलाती है। और वो उससे सारा फल जो है ना बहुत अच्छा, उनको चैन नहीं मिलता था कि जब तक वो अच्छा, पिंकी मैं सॉरी, मतलब मैं थोड़ा सा जो है ना, आई डोंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ दीज बॉटल्ड केमिकल्स चीजें, इवन ये मतलब स्टोन टाइप का कुछ होता है, कोई एज सच प्रूवन एफिकेसीज नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ मार्केटिंग एज वेल, ठीक है, आजकल की दुनिया में। लेकिन हमारे यहाँ हमने अपनी रूट से अपने आप को जुदा कर दिया है। सो नीम के पत्ते, बिल्कुल बहुत अच्छे, नीम के पत्ते इज द बेस्ट नेचुरल डिसइंफेक्टेंट इन द वर्ल्ड। आप नीम के पत्ते पानी की बाल्टी में डालिए और आप उससे नहाइए, आप देखिएगा आपको कोई रैश नहीं फेस पे लगाने का कुछ उसका है तरीका? नहीं, आप क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है, पानी में आपने डालना है, आपने वॉश कर लिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्ते आपने नहाने की बाल्टी में डाले, पानी जो है बाल्टी में आप नीम के पत्ते डाल दें, थोड़ी देर पड़े रहे, फिर आप नहा लें उस पानी कितने? से 4-5 एक मुट्ठी डाल, ओके ओके। इवन के जो बहुत अच्छे से खसरा में बोलते हैं गर्मियों में, ये सारी चीजें अपनी ऑर्गेनिक ओरिजिनल फॉर्म में इफेक्टिव होती हैं। ये बॉटल्ड हैं, उसमें क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशंस क्या है, आपको नहीं पता। नहीं, ये पोटेशियम, दुनिया सब कुछ बिक ये रहा है। पोटेशियम जैसे एलम है ना, ये उस तरह का होता है, नेचुरल स्टोन टाइप का एक चीज होती है। हाँ, बिल्कुल फिटकरी, फिटकरी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है। उससे आपको स्वेटिंग हो तो स्मेल भी नहीं आती, मतलब नेचुरल। देखो उसमें केमिकल नहीं है, हम लोग एंटी पर्सपेरेंट यूज करेंगे ना, उसमें केमिकल्स हैं, आपकी स्किन को काम वही दे रहा है, लेकिन अंदर कितने केमिकल्स और जो हम रोल ऑन्स वगैरह, रोल ऑन ड्यूरेंट्स यूज करते हैं, उससे स्किन डार्क होती है, जैसे अंडर आर्म्स की। तो अगर आप फिटकरी यूज करें तो वो स्किन डार्क नहीं होती। बहुत अच्छा, मैं यूज करती हूँ अच्छी क्वालिटी वाले, पर मेरी नहीं डार्क होती। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल्स में, लेकिन अगेन अगर आप कंपैरिजन करें तो प्योर फॉर्म ऑफ फिटकरी इज द बेस्ट। और प्लीज दूसरों पे एहसान करें, खासतौर पे गर्मियों में फिटकरी यूज करें जिनको प्रॉब्लम है, स्पेशली ऑन शूट्स प्लीज, क्योंकि पता है आप ये वाली ये बात है कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते ना, इतना बुरा लगता है, स्मेल आ रही है। हाँ, तो खुद और आप मैं मर्द हज़रात को स्पेशली कहूँगी, अगर वो देख रहे हो शूट पे के शूट्स के अलावा आप देखें कि अगेन हमें कहा गया है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि प्याज खाकर मस्जिद में मत आओ, क्योंकि लोगों को बुरा, क्योंकि लोगों के लिए इट्स अ नेगेटिव थिंग ना। अब वही चीज़ मैं अपनी शूट पे भी कह रही होती हूँ कि वो जो आप पता नहीं कब की कटी हुई प्याज लाकर रख देते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया ऑब्जॉर्ब हो चुका होता है और वो कमरे में आती है, स्मेल से बुरा हाल हो जाता है। उसी तरह से ये पर्सनल हाइजीन में लोग जो नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, कई दफ़ा मैंने देखा है, माय हस्बैंड यूज्ड टू से कि इतनी घबराहट होती है वहाँ पर, आप नमाज में सफ़ों में खड़े हुए हैं और हर तरह से बदबू आ रही होती है, तो क्या फ़ायदा उन नमाजों का अगर आपने बेसिक सफाई फॉलो नहीं की, इन द फ्लाइट्स एज वेल, फॉलो नहीं की। और फ्लाइट्स में भी उमूमन आपके साथ कोई ऐसा इंसान बैठ गया है ना, आप सीट भी चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी बर्बादी। तो उनकी बॉडी स्मेल क्यों कर रही है? अगर इसकी कोर में जाएंगे तो आप यहीं पहुंचेंगे, पेट आप गट पे आज का शो के मैंने गर्मी क्यों नाम रखा, पेट रखा, सही किया पापी पेट के लिए, क्योंकि जो खा रहे हैं मैदा नान वो सब जाकर अंदर ठंडी चीज है, वो रॉट हो रहा है, वो बदबू मार रहा है। चलो दिखाओ वो नताशा का खुशी वाली चीजें, हेयर ऑयल, हेयर ऑयल, ऑयल बाय अम्मी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी चाहे बाहर, हाँ नहीं इज द बेस्ट। नहीं, सर्दियों में कभी कभी करती हूँ, लेकिन गर्मियों में थोड़ा ज्यादा ही करती हूँ कि अम्मी जो ऑयल बनाती है, नहीं मतलब जो ये तरीका बताने लगी हूँ मैं, ऑयलिंग ज्यादा ही की जाए, वैसे मैंने तो नोट किया है गर्मियों में कि मैं ज्यादा भी, मतलब मैं 2-3 दफा वीक में 2-3 दफा हेयर ऑयलिंग करूँ, मेरे बाल अच्छे रहते हैं, वरना मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतरने लगते हैं। तो मेरी अम्मी ने एक तेल बनाया हुआ है, तो गर्मियों के अंदर मैं एलोवेरा जो है काट के उसका जेल बना के ऑयल के अंदर उसको मिक्स करके फेंट के वो मैं सर में लगा लेती हूँ। खुश्की उससे कुछ नहीं होती, खुश्की भी नहीं होती। अब देखिए गर्मियों में तो वैसे ही आपका, कुछ लोगों का वैसे स्काल्प जो है वो ऑयली होता है, सही है, उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए उस ऑयल के अंदर जो एलोवेरा है वो आपका जो एक नेचुरल ऑयल जो बिला वजह का बालों में आ रहा होता है वो उसको भी ख़त्म करता है। तो आप वीक में 2 से 3 दफ़ा, जो भी मैं कहती हूँ अम्मी का चले तेल छोड़ें,
आप सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, जो भी आपके सर को, आपके बालों को हेयर ऑयल सूट मुझे करता तो है। कभी बहुत गर्मी लगती है, मैं दही भी लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा, मैं भी एक्चुअली यही कहने वाली हूँ, बहुत गर्मी लगती है तो मैं दही, चाहे दही के साथ हल्दी भी डाल लो उसमें, और आप दही के साथ एलोवेरा भी मिला लेती हूँ। एलोवेरा का जेल मिक्स वेरी गुड अगेन प्रोटीन फॉर योर देखिए, हेयर। एक तो आपका कंडीशनिंग हो जाती है बालों की, बाल चमकने लगते हैं, और जो आपकी बिला वजह की ड्राइनेस या ऑयली आपके जो स्काल्प है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हम कहते हैं वो जो हम बता रहे हैं वो हम करते भी हैं, जो हम बता रहे हैं साथ साथ कि ये तुख मलंगा पीना, कच्ची लस्सी पीना, ये सारी चीजें सर में ये लगाना, तो उसी से सही रहता है। वरना जो हमारे हालात हैं शोबिस के लोगों के, इतना मेकअप एवरी, आपका तो बिल्कुल रोज का काम है माशाल्लाह, तो मैं लाइटिंग हर चीज मेरा रोज का काम है, लेकिन मैं घर जाते फौरन उतारती हूँ। मेरा खाली 3-4 घंटे का होता है, आप पूरे दिन संभालते, जान छूटे निकालू में। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, इतनी सारी मजे की टिप्स देने का, और थोड़ी गर्मी तो कम हुई। गाना कहाँ से बजना लगा? मैं यही सोच रही थी कि ये देख खुशी के मारे गाने बजने लगे। तो देखिए, खुश रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, ख़ास ज़रूरी हैं ख़ास तौर पे इस मौसम में, वो सोचिए, समझिए और प्लान कीजिए कि खुशी किस चीज़ से मिले। मुझे तो फाल से ढूंढने हैं आज। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहा